बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद जो है हमने काम को दोबारा स्टार्ट किया, कुछ मसरूफियात की बिना पर इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका था, लेकिन इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, आप लोगों की वीडियोज़ अब इंशाल्लाह डेली बेसिस पर अपलोड होती रहेंगी। हर क्वेश्चन की अलग वीडियो भी मैं अपलोड करता रहूँगा और लास्ट में जो है एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और देखें मैं इसी के साथ साथ आपकी क्लास फर्स्ट ईयर ही की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। तो भाई देखें भाई, आपके कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि दोबारा इस काम को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। तो देखें भाई, एक्सरसाइज नंबर 2.1 तक की तमाम वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो 2.2 जो है उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें भाई आपके सामने मौजूद है। ये क्वेश्चन देखें भाई, ये चीज़ आपने क्लास मैट्रिक में आपने पढ़ी है। मैट्राइसिस आपका एक चैप्टर था, आपको याद होगा, यूनिट नंबर 19 आपका क्लास मैट्रिक में। सेम वही चीज़ यहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपको इसने दे दिया, आगे कह रहा है एंड बी इज़ इक्वल टू, दूसरा मैट्रिक्स आपको इसने दे दिया, कह रहा है देन फाइंड। फाइंड आपने क्या करना है, 4 पार्ट इसमें दिए हैं, आपको दिए हैं। पार्ट नंबर 1 भाई देखें आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें भाई स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर बताएंगे सबसे पहले जो है सॉल्यूशन, कि हम भाई इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए प्लस बी। किस तरीके से देखें भाई, सबसे पहले हमारा ए मैट्रिक्स जो है हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, आप बताएंगे भाई 1 प्लस आयोटा, और साथ में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 आयोटा है, यहाँ पर 4 आयोटा है, 5 माइनस का आयोटा, और 2 प्लस 3 आयोटा। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपके पास 0 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 1 माइनस का आयोटा है, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स हो गया बंद, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम जो है आपका जो मैट्रिक्स है बी उसको उतारेंगे। यहाँ पर देखिए भाई प्लस की निशानी हम लगाएंगे, क्योंकि हमने दोनों को प्लस करना है। मैट्रिक्स भी आपके सामने मौजूद है, आप बताएंगे भाई ये है 2 प्लस आयोटा, और जो है 3 माइनस आयोटा, साथ में 4। यहाँ पर आयोटा है, 0 है, 5 माइनस का आयोटा है, ठीक है। अच्छा भाई 6 प्लस आयोटा है, 2 है, और साथ में 2 प्लस का 3 आयोटा, और ये इसका मैट्रिक्स हो गया यहाँ पर बंद, ठीक है। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। पहला रूल आप जहन में रखिएगा, जब भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, प्लस या फिर माइनस करना हो, बस आपने ये देखना है कि दोनों मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम की तादाद सेम है या नहीं है, ठीक है। अब देखें भाई, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, इस मैट्रिक्स में भी 3 रोज़ 3 कॉलम है। अगर देखें भाई दोनों का ऑर्डर सेम है, एक जैसा है, दोनों के अंदर एक जितने मेंबर मौजूद हैं, तो इसका मतलब आप क्या, आंखें बंद करके आप ये जहन बना लें कि भाई आप लोगों का ये काम हो जाएगा, यानी कि एडिशन इसमें हो जाएगी। तो हम किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर बताएंगे भाई ए प्लस बी इज़ इक्वल टू। अच्छा भाई किस तरीके से ऐड करेंगे, देखें भाई अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है। अब देखें क्लास मैट्रिक में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर किस लिए मौजूद हैं, जाहिर सी बात है आपको गाइड करने के लिए। देखें भाई इस मैट्रिक्स के अंदर इसका जो पहला एलिमेंट है 1 प्लस आयोटा, जाहिर सी बात है यही किस में ऐड हो सकता है, इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में। ऐसे नहीं हो सकता कि 1 प्लस आयोटा को आप इस मैट्रिक्स के अंदर तीसरे जो है एलिमेंट के साथ ऐड कर दें, ऐसा नहीं होगा। पहला एलिमेंट पहले के साथ, यानी कि देखें पहली रो के पहले एलिमेंट जो है, पहली रो जो है वो पहली रो के साथ ऐड हो जाएगी, दूसरी रो दूसरी रो के साथ, तीसरी रो तीसरी रो के साथ, ठीक है। पहला मेंबर पहले मेंबर के साथ, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर के साथ, तीसरा मेंबर तीसरे मेंबर के साथ, ठीक है भाई। इस तरीके से ऐड होगा। तो देखें भाई यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ, 1 प्लस आयोटा, आप यहाँ पर लिखते हैं भाई 1 प्लस का आयोटा, और यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर आप प्लस लिख दें और लिख दें 2 प्लस का आयोटा। आप इसको इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास 2 मौजूद है, देखें भाई 2 आ गया आपके पास, और क्या करना है, प्लस है, साथ में 3 माइनस का आयोटा। यहाँ पर देखें आपके पास 3 आयोटा मौजूद है, प्लस करना है किसके साथ, आप बताएंगे सर 4 के साथ, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको उम्मीद है बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। एक बात मैं और आपको बता दूँ, जब भी इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके पास जो है, जो आपका कांस्टेंट है वो आप उसको पहले लिखेंगे, यानी कि रियल नंबर आप पहले लिखेंगे, इमेजिनरी नंबर है आप इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको 4 प्लस 3 आयोटा भी कर सकते हैं। अब देखें भाई यहाँ पर आपके पास मौजूद है 4 आयोटा, इसमें इसको किस में ऐड करेंगे, आप बताएंगे सर इस पट्टी में ये आपके पास मेंबर मौजूद है, यानी कि आयोटा। यहाँ पर आपके पास है 5 माइनस का आयोटा,
इसको किसके साथ ऐड करेंगे आप सर? आप बताएंगे 0 के साथ। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है? आप बताएंगे सर 2 + 3 आयोटा मौजूद है। इसको आपने ऐड करना है किसके साथ? आप बताएंगे सर 5 - आयोटा के साथ। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास 0 मौजूद है, ऐड करना है किसके साथ? आप बताएंगे सर 6 + आयोटा। यहाँ पर आपके पास 5 मौजूद है, इसमें ऐड करना है आपको किसको? 2 को। यहाँ पर आपके पास 1 - का आयोटा मौजूद है, इसमें ऐड आपको करना है किसको? लास्ट मेंबर को, यानी कि 2 + 3 आयोटा। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना भाई? अब आपने जो है यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। आप बताएंगे सर a + b बराबर है किसके? देखिए 1 में अगर आप 2 प्लस करेंगे आपके पास क्या आएगा? आप बताएंगे सर 3 आएगा। ठीक है भाई, प्लस आयोटा में आयोटा प्लस कर दें, आपके पास क्या आएगा? 2 आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? रियल नंबर पहले आप लिख लें, इमेजनरी को आपने बाद में लिखना है। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाए 2 तो अच्छा 2 + 3 क्या आएगा? 2 में 3 प्लस करेंगे आपके पास 5 आएगा। माइनस का आयोटा देखें भाई वैसा का वैसा। यहाँ पर तो देखें आप तरतीब से आप इसको लिख दें, ये आपके पास बन जाएगा 4 + का 3 आयोटा। यहाँ पर आपके पास देखें 4 आयोटा में आयोटा को प्लस करेंगे आपके पास आएगा 5 आयोटा। यहाँ पर देखें 5 में 0 आप प्लस करेंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है 5 रहेगा। माइनस का आयोटा ये सेम आपके पास आ जाएगा। 2 और 5 आपके पास क्या आएगा? आप बताएंगे सर 7 आ जाएगा। 3 आयोटा में से आयोटा जाएगा, आपके पास क्या आएगा सर? आप बताएंगे प्लस का 2 आयोटा। ठीक है भाई, लास्ट आपके पास देखें क्या है? 6 + आयोटा, सेम आपके पास ये रहेगा वैसा का वैसा। यहाँ पर 5 में 2 प्लस करेंगे आपके पास ये आपके पास बन जाएगा 7। और यहाँ पर देखें 2 में 1 प्लस करें आपके पास क्या बनेगा? आप बताएंगे 3। ये देखें 3 आयोटा है, ये है माइनस का आयोटा। 3 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? आप बताएंगे सर प्लस तो बचेगा लेकिन साथ में 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, देखें भाई दोनों को हमने ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप आपका आंसर चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह यही आपको आंसर इसका जो है मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखें समझ में नहीं आया हो कोई मसला नहीं, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, इंशाल्लाह कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 1 आपका मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि a - b दोनों मैट्रिक्स वही हैं a और b, उनको अब क्या करना है? माइनस आपने करना है। दोनों मैट्रिक्स मैंने लिख दिए हैं, प्लस की जगह देखें भाई माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया है। सबसे पहले आप अच्छे से तरीके से जानते हैं दोनों मैट्रिक्स को हमने लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर बताएंगे कि a - b, और किस तरीके से होगा देखें भाई आपके पास यहाँ पर मौजूद है 1 + आयोटा। अब देखें भाई आपके पास जाहिर सी बात है माइनस है। अब आपको पता है माइनस की वजह से निशानियाँ चेंज हो जाती हैं, यानी कि नंबर्स ही चेंज हो जाते हैं। तो इस माइनस की वजह से आपने क्या करना है? यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है कि 2 + का आयोटा। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि इस माइनस से ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये निशानियाँ चेंज हो जाएंगी। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, क्योंकि माइनस देखें इस सब के साथ है, सिर्फ 2 के साथ नहीं है, सबके साथ है। क्लियर? ठीक। अच्छा भाई, उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पर मौजूद था 2, ये देखें 2 था। माइनस आपने करना है किसके साथ? आप बताएंगे सर 3 - आयोटा के साथ करना है। नेक्स्ट आपके पास देखें भाई क्या था? 3 आयोटा था, इसको आपने माइनस करना है किसके साथ? 4 के साथ करना है। 4 अकेला है इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके पास 4 आयोटा मौजूद है। अच्छा 4 आयोटा के सामने यहाँ पर देखें आयोटा है, सिर्फ अकेला है तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दें। अच्छा यहाँ पर आपके पास 5 - आयोटा है, चलें भाई 5 - आयोटा माइनस आपने करना है किसके साथ? 0 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 0 है। यहाँ पर आपने देखें वही ब्रैकेट वाला मामला करना पड़ेगा। 2 + का 3 आयोटा है, और जब आप जाहिर सी बात है माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 - का आयोटा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई होगी यकीनन आपको। उसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास 0 है, माइनस होगा किसके साथ? 6 + आयोटा के साथ, तो यहाँ पर लगाते हैं 6 + का आयोटा। 5 आपके पास अकेला है, उसके साथ 2 है तो जाहिर सी बात है अकेला 2 आ जाएगा माइनस के साथ। 1 - आयोटा है, लिख दिया भाई 1 - आयोटा। माइनस आपने करना है किसके साथ करना है? आप बताएंगे सर 2 + के 3 आयोटा के साथ करना है। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है कहानी समझ में आपको आ रही होगी अच्छे तरीके से। अब देखें भाई a - b = अब देखें आसान है कि आपने करना है 1 + का आयोटा तो आएगा वैसा का वैसा। इस माइनस से ब्रैकेट को आपने खोलना है, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा माइनस का 2 और माइनस का आयोटा। ठीक है ना, ये -2 है, माइनस का आयोटा है, ये 2 है, इस माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3। माइनस माइनस होता है प्लस, तो आयोटा आएगा प्लस का। क्लियर हो गया? ये तो देखें सेम आपके पास आएगा 3 आयोटा माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर देखें 4 - 4 आयोटा है, माइनस आयोटा है, चलें फिलहाल लिख दें वैसा का वैसा।
यहाँ पर 5 माइनस आयोटा लिख दें, 0 को छोड़ दें। यहाँ पर देखें भाई 2 है प्लस का 3 आयोटा है, माइनस से ब्रैकेट खोल लें तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस होता है प्लस, और साथ में आपके पास आएगा आयोटा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखें आपके पास 0 को तो छोड़ दें, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6, और जो है बल्कि माइनस का 6 और माइनस का आयोटा। यहाँ पर देखें 5 माइनस 2 कर दें फ़िलहाल, और ये देखें भाई 1 माइनस का आयोटा है, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो -2, और जो है माइनस प्लस होता है -3 आयोटा, ब्रैकेट हो जाएगा इसका बंद। क्लियर हो गया, बात समझ में 100% आ गई होगी। अब आप जो है इसको बस सिंप्लीफाई कर दें, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, देखें आप, ये है 1, ये है माइनस का 2, 1 में से 2 जाता नहीं है, माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा, ऐसे ही है। और ये प्लस का आयोटा माइनस आयोटा ही कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जस्ट यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर देख लें आप, 2 में से 3 जाएगा नहीं, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, साथ में क्या है आपके पास आयोटा बचेगा। ये तो देखें भाई जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था पहले रियल नंबर आएगा तो ये बन जाएगा -4 और प्लस का 3 आयोटा। यहाँ पर आ जाए 4 आयोटा में से 1 आयोटा चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा। यहाँ पर देखें ये तो सेम आएगा 5 माइनस आयोटा, ये देखें 2 में से 5 जाएगा नहीं, 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, 3 आयोटा है प्लस का आयोटा है, आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा आप बताएंगे सर, ये आपके पास बन जाएगा प्लस का 4 आयोटा। और यहाँ पर देखें माइनस का 6 माइनस आयोटा है तो जाहिर सी बात है तो सेम आएगा, इसको आप भले ऐसा का ऐसा लिख दें, 5 में से 2 जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ये देखें 1 है माइनस का 2 है, 1 में से 2 जाएगा तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा, जाहिर सी बात है, माइनस आयोटा माइनस का 3 आयोटा, ये बन जाएगा माइनस का 4 आयोटा। ठीक है बेस्ट फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप आंसर इसका चेक करना चाहें, आंसर आप इसका चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह यही आंसर जो है आपको इसका जो है मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि देखें भाई यहाँ पर मैंने पहले रियल नंबर लिखा है, उसके बाद इमेजिनरी नंबर लिखा है, हो सकता है आपका आंसर आगे पीछे आए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं जब खुद से वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले जो है इमेजिनरी नंबर को लिख देते हैं, तो कोई मसला नहीं है, इससे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कोशिश किया करें पहले रियल नंबर लिखें, देन उसके बाद जो है आप इमेजिनरी नंबर जो है उसका लिख लिया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखें आपका इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 मुकम्मल हो गया, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है, वही a माइनस बी वाला क्वेश्चन है, लेकिन एक चेंज के साथ। क्या चेंज है, a माइनस बी तो मौजूद था लेकिन उसके साथ क्या आ गया भाई, 2 आपके पास आ गया, यानी कि 2a माइनस बी, और उसके हिसाब से देखें मैंने क्वेश्चन को उतार भी दिया है। किस तरीके से देखें भाई, कह रहा है कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है a के साथ, देन जो भी आपके पास आंसर आएगा यानी कि इनका, उसको आपने माइनस करवाना b मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, अब आपके जहन में आएगा सर इस 2 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई कराया जाए। देखें कहने का मकसद ये कि ये 2 जो है ना, अब इन पूरे मैट्रिक्स में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के साथ है, यानी कि 2 इन सब से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है भाई, अब जाहिर सी बात है जब ये इन सब से मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या बनेगा, हम बताते हैं भाई क्या बनेगा। देखिए भाई 2a माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखें 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आप बताएंगे सर जाहिर सी बात है 2 आएगा, 2 1 2 होता है। यही 2 जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, आप बताएंगे सर 2 आयोटा। ठीक है, समझ गए होंगे यकीनन आप लोग। अच्छा, यही 2 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा ये 4 बनेगा, 2 3 जा होता है 6 और साथ में आयोटा। क्लियर, 2 4 जा होता है 8, साथ में आयोटा आ जाएगा, 2 5 जा होता है 10 और माइनस, देन उसके बाद जाहिर सी बात है आयोटा अलग से है तो 2 आयोटा बन जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा भाई थोड़ा सा आगे करके इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखें भाई 2 2 जा हो जाएगा 4 और जो है 2 3 जा 6, साथ में आयोटा। क्लियर, 2 0 तो होता है 0, 2 5 जा हो जाएगा 10, देन 2 1 जा हो जाएगा 2, और 2 जब माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। क्लियर हो गया। अब देखें, उम्मीद है मुझे आपको बात समझ में आ गई होगी कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मामला इसका बन गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको भी यहाँ पर लिखना है माइनस के साथ, तो हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं, देन माइनस करवाते हैं। देखें भाई आपके सामने यहाँ तक मैंने इसको मेंशन कर दिया है। अब देखें किस तरीके से मैंने लिखा है, पहले इसको समझ लें। ये तो मैंने उतार दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मैंने माइनस करवाया। कैसे, दोनों मैट्रिक्स के जो भी मेंबर हैं दोनों मैंने लिख दिए हैं, साथ में मैंने माइनस लगाया। देखें कैसे, ये 2 + 2 आयोटा, ये रहा भाई 2 + 2 आयोटा। उसके बाद हमने करना क्या था, माइनस करना था, ये रहा माइनस,
और ये वाला मेंबर भी लिख दिया 2 प्लस आयोटा, क्लियर हो गया। देन उसके बाद ये रहा 4, देन माइनस, देन 3 माइनस आयोटा, ये देखें भाई 4 माइनस 3 माइनस आयोटा, देन 6 आयोटा है, देन माइनस है, फिर 4 है, ये रहा भाई 6 आयोटा माइनस 4। इस तरीके से लिखा मैंने इस वजह से है कि एक वीडियो हमारी ताकि इतनी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। दूसरा ये कि भाई देखें, अब जाहिर सी बात है इतना टाइम हमारे पास इसमें नहीं होता क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लेंदी है और आपको ये काम अक्सर आ भी गया होगा यकीनन, मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइनस को लिखने के साथ ब्रैकेट आपने लाजमी लगाना, क्योंकि माइनस की वजह से आंसर्स में चेंजिंग अक्सर आ जाती है, ठीक है ना। तो अब देखें भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2a माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखें भाई 2 आयोटा है, चले भाई 2 प्लस का 2 आयोटा, इस माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2 और माइनस का आयोटा, क्लियर हो गया। उम्मीद है मुझे बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखें इस 4 के साथ क्या आएगा, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, ये बन जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस होता है प्लस और साथ में आयोटा, क्लियर हो गया। 6 आयोटा माइनस 4 अकेला है तो ये तो फिलहाल आएगा वैसा का वैसा। यहाँ पर देखें 8 आयोटा माइनस आयोटा, चलें ये भी सेम आ जाएगा। देन यहाँ पर देखें 10 माइनस का 2 आयोटा, ज़ीरो को छोड़ दें भले। यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पर मैंने शायद लगाया नहीं है, देखें भाई 4 प्लस 6 आयोटा था, देन माइनस था, उसके बाद 5 माइनस आयोटा, जाहिर सी बात है भाई यहाँ पर भी ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस का 6 आयोटा है, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 5 हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस और साथ में आयोटा, क्लियर हो गया, ये ब्रैकेट खुल गया। यहाँ पर तो देखें इस माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये बन जाएगा माइनस का 6 और माइनस का आयोटा। 10 में से 2 चले हैं, फिलहाल इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ये देखें भाई 2 माइनस का जो है 2 आयोटा हो जाएगा और इस माइनस से ब्रैकेट आप खोलेंगे तो माइनस का 2, माइनस माइनस होता है माइनस प्लस होता है माइनस और 3 आयोटा आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है भाई। यहाँ तक तो देखें भाई मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से कहानी समझ में आई होगी। अब देखें भाई हमारे पास जगह यहाँ पर कम है, बस मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। आंसर आपके पास जगह शो हो जाएगा, बुक में जो आंसर है सेम वही हमारा आंसर आ रहा है। देखें भाई किस तरीके से, ये आपके पास प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कैंसिल हो गया। 2 आयोटा में से 1 आयोटा जाएगा, क्या बचेगा, देखें आपके पास शो हो रहा है, आपके पास क्या नज़र आ रहा है आपको, आप बताएंगे सर आयोटा, ठीक है। यहाँ पर आ जाए 4 माइनस 3 प्लस का आयोटा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 प्लस आयोटा बचेगा, देखिए भाई आपके पास शो हो रहा होगा। देन उसके बाद देखें माइनस का 4 6 आयोटा, ये तरतीब के साथ लिख दिया, पहले रियल नंबर आया देन इमेजनरी आया, इस वजह से 8 आयोटा में से 1 आयोटा जाएगा, आपके पास 7 आयोटा बचेगा। देन यहाँ पर ये तो देखें सेम आ रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको 10 माइनस 2 आयोटा, 4 में से 5 जाता नहीं है, 5 में से 4 जाएगा तो -1 है, प्लस का 7 आयोटा है, शो आपके पास हो रहा होगा, ठीक है। ये देखें ये भी सेम लिखा हुआ है, -6 माइनस आयोटा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। ये देखें प्लस का 2 है माइनस का 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास देन क्या बचेगा, -2 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, यानी कि माइनस का 5 आयोटा, शो आपके पास हो रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर हमारा देखें भाई 100% बिल्कुल करेक्ट आया है। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये पार्ट नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें कितने आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है भाई। पार्ट नंबर 3 भी हमारा मुकम्मल हो गया, अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए। भी पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल है आसान, बिल्कुल आसान है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है कहते हैं कि पार्ट नंबर 4 में 3a प्लस बी प्लस आई, अभी आई क्या है खुद बता रहा है, कह रहा है वेयर आई इज़ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ये क्या चीज़ है इसको मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले आप समझ लें। अब देखें आप चाहें तो इसको एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसने 3 की बात यहाँ पर कर दी, जाहिर से बात है 3 से मल्टीप्लाई हमने करवाना पड़ेगा। क्या करेंगे, इस 3 को पूरे इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है, दोबारा बता देता हूँ। 3 को ए जो आपके पास पूरा मैट्रिक्स है, जितने भी उसमें मेंबर उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखें जाहिर सी बात है ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी है, अब बार बार तो मैं जाहिर सी बात है आपके सामने सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो क्या करता हूँ मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ, देन उसके बाद फर्दर मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें भाई आपके सामने मैंने लिख दिया है, इस पूरे मैट्रिक्स को 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके सामने ये आ गया, प्लस करके मैंने बी मैट्रिक्स जो था वो लिख दिया। अब देखें दोनों मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद हैं। अब जस्ट हमने क्या करना है, सिंपल एडिशन हमने करवानी है, तो हम क्या करते हैं इनको ऐड करवा लेते हैं। हम बताते हैं 3a प्लस बी इज इक्वल टू, किस तरीके से होगा देखें। अच्छा भाई यहाँ पर देखें 3 में आप 2 प्लस करेंगे क्या आएगा, आप बताएंगे सर 5 आएगा। अब चले मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 आयोटा में ये जो आयोटा आप ऐड करेंगे क्या आएगा, आप बताएंगे सर ये 4 आयोटा बन जाएगा, क्लियर।
ये 6 है, ये आपके पास 3 है, 6 में 3 को ऐड करेंगे आपके पास 9 आएगा, माइनस आयोटा अकेला है वो वैसा का वैसा रहेगा। 9 आयोटा में 4 आप ऐड कर सकते हैं, बल्कि नहीं कर सकते, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 प्लस का 9 आयोटा। 12 आयोटा है प्लस का आयोटा है, क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा सर 13 आयोटा, ठीक है ना। अच्छा ये 15 है बल्कि 0 है, तो इस वजह से 15 माइनस का 3 आयोटा सेम आ जाएगा। 6 में 5 प्लस करें आपके पास 11 आएगा। 9 आयोटा से, बल्कि ये तो माइनस आ रहा है, 9 में से 1 आयोटा चला जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आप बताएंगे सर 1 आयोटा चला जाएगा तो 8 आयोटा आ जाएगा। क्लियर। अच्छा मेरे भैया ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए, 0 की वजह से 0 को छोड़ दें, 6 प्लस आयोटा सेम लिख दें। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 2 है, दोनों को ऐड करेंगे 17 बनेगा, 17। 2 में 3 प्लस करें आपके पास 5 आ जाएगा, माइनस का 3 है प्लस का 3 है, दोनों आयोटा हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस वजह से आपके पास जस्ट यहाँ पर ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। उम्मीद है मुझे बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है कि आपका आंसर आ गया, नहीं नहीं भाई आंसर अभी आपका फ़िलहाल नहीं आया है। अभी आपने क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 3। अब देखें भाई यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, आपको अच्छे से मालूम है। यूनिट मैट्रिक्स यानी कि जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ऑर्डर 3 की इसने बात कर दी, यानी कि 3 ऑर्डर 3 से मुराद यानी कि जिसके अंदर 3 रोज़ हों और 3 ही कॉलम हों, ठीक है। अब वो किस तरीके से लिखा जा रहा है और उसको आपने क्या करना है, ऐड ही करना है। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐड ही आपने करना है। वो किसके बराबर होता है, देखें भाई वो इसके बराबर होता है, ठीक है, ठीक है भाई। बाकी अब यहाँ पर आपने क्या करना है, हर जगह पे 0 लगाना है, बस ये आपने काम करना है और कुछ भी नहीं करना। असल में भाई ये आपका है यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन इसका ऑर्डर है 3, ठीक है ना। अगर ऑर्डर 2 की बात करता हो तो उसमें 2 रोज़ 2 कॉलम होते, यहाँ पर 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है, तो यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का ये होता है। क्लियर है। अब कह रहा है आपको इसमें ऐड करना है, एडिशन करनी है। क्लियर हो गया। चलो हम यहाँ पर अब लिख भी देते हैं कि 3a प्लस बी जो हमने निकाल लिया था, लेकिन अब हम उसमें ऐड करेंगे किसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम ऐड करेंगे देखें क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल बनेगा। किस तरीके से देखें, 5 में 1 प्लस होगा, जाहिर सी बात है ये रियल नंबर है, ये 5 में ही प्लस होगा। 1 जो 5 में प्लस होगा आपके पास 6 आएगा, 4 आयोटा बाकी सेम रहेगा वैसा का वैसा, ठीक है। ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो ये दोनों आपके पास सेम आ जाएंगे, यानी कि 9 माइनस आयोटा और 4 प्लस का 9 आयोटा ये सेम आ जाएंगे। देन देखें यहाँ पर 0 है तो जाहिर सी बात है 13 आयोटा भी सेम आ जाएगा। उसके बाद देखें इस 1 में ये 15 ऐड होगा, आपके पास क्या बनेगा 16, और साथ में क्या बनेगा माइनस का 3 आयोटा। यहाँ पर देखें इस 0 की वजह से सेम आ जाएगा 11 माइनस का 8 आयोटा। यहाँ पर देखें 6 प्लस आयोटा है, 0 की वजह से सेम आ जाएगा 6 प्लस आयोटा। इस 0 की वजह से ये 17 भी सेम आएगा। इस 5 में ये 1 प्लस करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर आपके पास 6 बन जाएगा। अब अगर आप आंसर चेक करेंगे बुक में जाकर, तो देखें भाई आंसर जब आप इसका चेक करेंगे, आंसर में आपको एक चेंजिंग नजर आएगी। अगर आपकी बुक में आपके पास हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ हो 6 प्लस 2 आयोटा, देखें भाई 2 आयोटा नहीं आ सकता, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई जब 1 प्लस आयोटा को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास जाहिर सी बात है 3 प्लस 3 आयोटा ही आना था, ऐसा ही है। और 3 में जब आपने 2 प्लस किया आपके पास 5 बना। 3 आयोटा में जब आयोटा को प्लस किया तो जाहिर सी बात है 4 आयोटा बनना था। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, तो आपने इसको सही कर लेना है, 4 आयोटा यहाँ पर है। देन उसके बाद 9 माइनस आयोटा बिल्कुल सही है, 4 प्लस 9 आयोटा, 13 आयोटा, 16 माइनस 3 आयोटा, 11 माइनस का 8 आयोटा मैंने लिख दिया। ये मुझसे गलती हो गई है क्योंकि देखें 9 आयोटा प्लस का था, प्लस में से जब 1 चला जाएगा माइनस, यानी कि 9 में से 1 जाएगा तो प्लस का ही 8 बचना था, हमने गलती से यहाँ पर माइनस लगा दिया है। तो ठीक है भाई मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। 11 प्लस का यहाँ पर जो है आयोटा 8 आयोटा बनेगा। क्लियर हो गया। 6 प्लस आयोटा हो गया 17, देन लास्ट में आपके पास आ गया यहाँ पर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, बुक में अगर आप चेक करेंगे यही आंसर मिलेगा, इसको आपने सेट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपको मुकम्मल समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 मैट्रिक्स इसने आपको दे दिए हैं ABC। ठीक है, 3 मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि वेयर एवर पॉसिबल कंप्यूट द फॉलोइंग। तीनों मैट्रिक्स को आपने कंप्यूट करना है। किस तरह से, इसमें देखें इसके अंदर कुछ पार्ट्स दिए हैं। पार्ट नंबर 1 आपके सामने मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है देखें यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ AC। कहने का मकसद ये आपने A मैट्रिक्स को C मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखें, क्लास मैट्रिक में आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं यूनिट नंबर 19 में।
वही चीज़ जो है यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल उसी तरीके से होगी, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाए भाई, कह रहा है कि ए सी को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि मैट्रिक्स ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आपके सामने मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, बाकी सॉल्यूशन के बाद मज़ीद लिख देता हूँ। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन के बाद मैंने इसको आपके सामने लिख दिया, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मल्टीप्लिकेशन का रूल आप समझ लें। देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल मैंने आपको बताया था, पहला मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रूल कुछ और है, ठीक है ना, ये इसकी दुनिया कुछ और है, इसके मामला कुछ और हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ आप समझ लें, जब भी आपको दो मैट्रिक्स दिए जाएं, आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स के अंदर आपने चेक करना है उसमें कितने कॉलम हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स के अंदर चेक करना है उसके अंदर कॉलम कितने हैं, और फिर देखना है दूसरा जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके अंदर रोज कितनी है। अगर ये दोनों की तादाद बराबर आए तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कैसे, दोबारा समझ लें, मैंने क्या कहा, पहले नंबर पर यहाँ पर आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया जाए उसके अंदर कॉलम काउंट करना है कितने। अब देखें इसके अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। दूसरा कॉलम जो आपके सामने मौजूद हो उसके अंदर आपने देखना है उसमें रोज़ कितनी है। अब देखें इसमें कितनी रोज़ है, 1 2 3, दोनों की तादाद सेम है, पेयर दोनों का बराबर है, ऑर्डर बराबर है 3/3 का, तो ये क्या है, अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपको दिया जाता ए और बी, हो सकता है आगे आपके पास आए, ए और बी आपको दिया जाता, ए में देखें कितने कॉलम है, आप बताएंगे 3 कॉलम है, बी में कितने रोज़ हैं, आप बोलेंगे 2 रोज़ हैं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये है नॉट पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये तो हो सकते हैं, पहले के कॉलम दूसरे की रो, जहन में रखिएगा, पहले के कॉलम दूसरे की रो, पहले के कॉलम दूसरे की रो, दोनों के नंबर यानी कि अगर पेयर बराबर हैं तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और किस तरीके से होगी, पहली रो जो होगी सबसे पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, देन वही रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है। किस तरीके से देखें भाई, पहली रो में कितने एलिमेंट्स हैं, देखें 3 है। अब 3 -5 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 को -5 से आप मल्टीप्लाई करा लें, क्या आएगा, आप बताएंगे सर -15 आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब इस 3 का काम खत्म हो गया, अब इस -4 को 6 से मल्टीप्लाई आपने करवाना है, -4 जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा ये होगा -24। ठीक है भाई, अब ये 1 -2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा, आप बोलेंगे सर ये सिंपल आएगा -2। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। अब देखें वही पहली रो चलेगी लेकिन कॉलम दूसरा आ जाएगा, कॉलम यानी कि ये वाला। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 12 आएगा। -4 -3 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस देखें होता है प्लस, 4 3 क्या होता है, आप बताएंगे 12 होता है। क्लियर। इस 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करवा लें, क्या आएगा, 1 7 7। ठीक है, अब देखें यहाँ कुछ नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आ जाए दूसरी रो में, यही दूसरी रो होगी, कॉलम पहला आएगा। 4 को -5 से करेंगे, क्या आएगा, आप बोलेंगे सर -20। 5 को 6 से करेंगे, क्या आएगा, +30। 7 को -2 से करेंगे तो -14। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। आसान है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। इसी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लें, 4 4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15 और 7 7 ज़ा 49। क्लियर हो गया, आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब -2 को आ जाए, -2 -5 से करेगा, क्या होगा भैया, आप बोलेंगे सर ये होगा +10। ऐसा ही -3 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -3 6 से करेगा तो -18 हो जाएगा। 8 -2 से करेगा तो -16 हो जाएगा। कहने का मकसद ये, एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। पहले क्या हुआ करता था, पहले मेंबर के साथ प्लस करता था, दूसरा दूसरे के साथ तीसरा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। पहली रो होगी, पहला कॉलम होगा, पहले कॉलम खत्म हो गया, अब वही पहली रो चलेगी, कॉलम आएगा दूसरा। क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे। अब देखें वही रो चलेगी, कॉलम दूसरा आ जाएगा। -2 को 4 से करा लें, क्या आएगा, -8। -3 से करेगा तो प्लस का हो जाएगा 9। 8 7 का क्या होता है, आप बोलेंगे सर 56 होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब जो आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर लें, इसके कैसे होगा, देखें AC = क्या बनेगा, ये -15 है, -24 है, 24 और 15 कितना होगा, देखें भाई 15 में 24 ऐड करेंगे, होगा 39 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -41। सही है भाई। और नेक्स्ट आ जाए, 12 और 12 होता है 24 में 7 आप प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 31। ठीक है, यहाँ पर देखें -20 है, -14 है, कितना हो गया ये, -34 और +30। 34 में से 30 जाता नहीं है, बल्कि जाएगा तो माइनस का बचेगा, जाहिर सी बात है।
ये हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, 16 में से 15 जाएगा, आपके पास बचेगा 1। 1 में 49 प्लस करेंगे आपके पास हो जाएगा 50। ठीक है, 10 में से 18 जाएगा नहीं, 18 में से 10 जाएगा, -8 बचेगा। -8 और -16 कितना होगा, आप बोलेंगे सर माइनस का 24। यहाँ पर भी देखें 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और इस 1 में ऐड हो जाएगा 56। आपके पास क्या बनेगा सर, आप बोलेंगे हमारे पास बनेगा 57। ठीक है भाई, -41 31 -4 50 -24 57। बुक में अगर आप चेक करेंगे भाई, यही जो है आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया हो कोई मसला नहीं है, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। बस ये रूल ज़हन में रखें, सबसे पहले पहला कॉलम, पहले मैट्रिक्स में आपने कॉलम देखने हैं, दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ देखनी है। पहले कॉलम में जितने कॉलम की तादाद हो, पहले मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम की तादाद हो, अगर उतनी रोज़ बराबर वाले मैट्रिक्स में हैं फिर तो मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आगे 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उसमें ऐसी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकेगी तो हम नॉट पॉसिबल कर देंगे वहाँ पर कि ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 1 AC जो था वो मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे पे पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा B और साथ में C, यानी कि B मैट्रिक्स को आपने C मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। दोनों आपके सामने देखें भाई, लिख दिए हैं मैंने। ठीक है भाई, तो सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैट्रिक्स में आपने कॉलम देखने हैं, कितने कॉलम हैं आप बताएंगे भाई यहाँ पर 3 कॉलम है, 1 2 3। अब आपने दूसरे कॉलम मैट्रिक्स में देखने कितनी रोज़ हैं, अगर दोनों की तादाद बराबर है फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। देखें भाई, 3 यहाँ पर कॉलम है, 3 यहाँ पर रोज़ हैं, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है आसानी के साथ। मल्टीप्लाई हम इसको करवा सकते हैं, कैसे होगा देखें भाई, इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 3 5 जा 15, वो भी माइनस का। 4 को 6 के साथ करवाना है, 4 6 जा होता है 24। -1 को -2 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, ये तो अंडरस्टूड बात है। यही रो चलेगी, कॉलम आएगा दूसरा। 3 4 जा क्या होता है आप बताएंगे सर, 12। 4 3 जा होता है माइनस का 12। -1 जब 7 से करेगा तो माइनस का 7 आएगा। क्लियर हो गया, पहली रो का काम ख़त्म। दूसरी रो में आ जाए, 2 माइनस के 5 से करेगा तो माइनस का 10। -3 जब 6 से करेगा तो माइनस का 18, और 5 जब माइनस का 2 से करेगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। क्लियर। अब देखें भाई, यही रो चलेगी, कॉलम दूसरा आएगा। 2 4 सा होता है 8। -3 से करेगा तो प्लस का 9। 5 7 सा होता है 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये यहाँ पर हो गया मुकम्मल। अब सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर 15 में से जब 24 हम निकालेंगे क्या बचेगा, देखें भाई 24 में से 10 चला जाएगा तो 14 बचेगा। 14 में से 5 जाएगा 9। 9 में 2 प्लस करें कितना आएगा, आप बोलेंगे 11। यहाँ पर देखें भाई -12 + 12 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 7। यहाँ पर देखें -10 -20 हो गया। -20 और 18 कितना हो गया, माइनस का 38। यहाँ पर देखें भाई कितना हो गया, 8 और 9 हो गया 17। 17 में 35 आप प्लस करें, 35 में 10 प्लस करेंगे 45। 45 में 7 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 52 52। ठीक है भाई, तो बुक में भी अगर आप इसका आंसर चेक करेंगे तो आपका यही आंसर होगा, यानी कि 11 है, माइनस का 7 -38 और 52 बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। ठीक है सर, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। कितने आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है, AB। अब देखें AB की मिसाल मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको दे दी थी, खैर कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं। पहला रूल आपको मैंने बताया था, पहले मैट्रिक्स नंबर, पहले नंबर पर जो भी मैट्रिक्स हो उसमें देखना है कितने कॉलम है। आप बताएंगे सर 3 कॉलम है। अब आपने आना बराबर वाले मैट्रिक्स में, अब वहाँ पर देखनी है रोज़ कितनी है। अब आप बताएंगे सर यहाँ तो 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, 2 रोज़ हैं, 3/2 3/2 का सिस्टम बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो फिर तो इसका मतलब है ये तो पॉसिबल ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकती। अब नहीं हो सकती तो अब देखें फिर इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारा इसमें किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने बस यहाँ पर ये लिखना है AB इज़ इक्वल टू, आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि भाई ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है ना। आप यहाँ पर इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं या इट इज़ नॉट पॉसिबल भी लिखकर कहानी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आसान था। अब आप दुआ करें कि आपका ऐसा ही क्वेश्चन कोई पेपर में लग जाए ताकि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए। ठीक है भाई, लेकिन बेफिक्र रहें, ऐसा होता नहीं है, लेकिन इत्तेफाक की बात है। हो सकता है कोई भी सिंध का कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि 4 से 5 बोर्ड है हमारे, तो उसमें हो सकता है कहीं पर आपको ऐसा सा क्वेश्चन भी मिल जाए कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ नसीब स्टूडेंट्स को। ठीक है भाई, तो पार्ट नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। पहले ए बी था, अब आ गया बी है। ठीक है, बी को इधर कर दिया, ए को इधर कर दिया, बस सिंपल सी बात ये है। खेल रूल वही रहेगा, रूल चेंज नहीं होगा। पहले नंबर पर जो मैट्रिक्स होगा इस तरफ, उसमें आपने देखना है कितने कॉलम है। भाई 3 कॉलम है। यहाँ पर देखना है कितनी रोज़ है। भाई ये देखें 3 रोज़ है। अब देखें हो सकता है पहले क्या था, ये चीज़ यहाँ थी, ये चीज़ यहाँ थी, तो 3 कॉलम थे, 2 रोज़ थी, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि 3 कॉलम है, 3 रोज़ हैं। अब मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो सकती है, तो करवा लें भाई। 3 3 जा क्या होता है, आप बताएंगे सर 9 होता है। 4 4 जा क्या होता है, प्लस आएगा, यहाँ पर 16 होता है। -1 -2 से करेगा तो पहले तो देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 1 2 जा 2, क्लियर। यही रो चलेगी, कॉलम आएगा दूसरा, 3 4 सा हो गया माइनस का 12, 4 5 सा हो गया 20, और -1 जब -3 से करेगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, क्लियर। इसी को रो को चलाएं, कॉलम पकड़े पे आखिरी, 3 1 जा क्या होगा 3, 4 7 जा होता है 28, -1 को 8 से कर लें तो -1 आ जाएगा, ओ माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट रो में आ जाए, 2 3 जा क्या होता है 6, -3 4 से करेगा तो क्या आएगा माइनस का 12, 5 2 सा क्या होता है माइनस का 10, क्योंकि माइनस का 2 मौजूद है। 2 -4 से करेगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। -3 5 से करेगा तो भाई माइनस का क्या आएगा, आप बताएंगे सर माइनस का 15 आ जाएगा। 5 3 सा क्या होता है भाई, ये भी माइनस का 15 आ जाएगा, क्लियर हो गया। लास्ट कॉलम में आ जाए, 2 1 सा हो गया 2, -3 7 से करेगा तो माइनस का 21, 5 8 ज़ा हो जाएगा 40। ठीक है भाई, अब कर लें इसको सिंप्लीफाई। बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखें भाई 9 में 16 प्लस करेंगे, 9 और 16 कितना होता है, आप बताएंगे 25, 25 में 2 प्लस करें 27। ठीक है, 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11, 28 में से 8 जाएगा, 20 बचेगा, 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23। ठीक है, ये देखें 6 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, जाहिर सी बात है, माइनस का 6 माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 16। ये तो सारा माइनस है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, और निशानी आएगी माइनस की। 15 और 15 30, 30 और 8 हो गया 38। यहाँ देखें भाई 21 है और 40 है, 40 में से आप सबसे पहले 21 निकाल दें तो सीधा सीधा आपके पास क्या बचेगा 19। ठीक है, 19 में आप 2 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 21। तो ये देखें भाई यहाँ स्टूडेंट्स हमारा आ गया इसका आंसर। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे भाई यही आंसर जो है आपको इसका मिल जाएगा, कोई इसमें चेंज किसी किस्म का नहीं है। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 4 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया, बहुत ही अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे भी, पार्ट नंबर 5 आपके सामने मौजूद है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, अब देखें भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को आपने ए से ही मल्टीप्लाई करना है, इस वजह से दोनों मैट्रिक्स मैंने आपके सामने ए की जैसे लिखे हैं, जाहिर सी बात है मैट्रिक्स ए। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो वैसे ही बराबर होता है, पहली की एक कॉलम कितने 3, दूसरी की रो कितनी है 3, सिंपल दोनों बराबर है। मल्टीप्लिकेशन करनी है अच्छे से, आप जानते हैं, तो देखें भाई करवा लेते हैं। 3 3 का क्या होता है, आप बोलेंगे सर 9 होता है। -4 4 से करेगा तो माइनस का 16, 1 माइनस के 2 से करेगा तो माइनस का 2, क्लियर। यही रो चलाएं, कॉलम दूसरा पकड़ लें, 3 माइनस के 4 से करेगा तो माइनस का 12, -4 5 से करेगा तो माइनस का 20, 1 जब माइनस के 3 से करेगा तो माइनस का 3। ठीक है, यही को रो चलाएं, कॉलम आखिरी पकड़ें, 3 1 जा हो जाएगा 3, -4 7 से करेगा तो माइनस का 28, 1 जब 8 से करेगा तो प्लस का 8। ठीक है, यहाँ देख लें भाई 4 3 जा होता है 12, 5 4 जा हो जाएगा 20, 7 माइनस के 2 से करेगा तो माइनस का 14। ठीक है भाई, 4 4 जा होता है माइनस के साथ यानी कि 16, 5 5 जा होता है 25, और 7 3 जा माइनस का 21। ठीक है, क्योंकि ये 3 माइनस का है। अच्छा भाई 4 1 जा हो जाएगा 4, 5 7 जा हो जाएगा 35, और 7 8 जा होता है 56। देखें भाई कितना आसान क्वेश्चन है, कोई मसला ही कोई नहीं है।
इंशाल्लाह। देखा भी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना बिल्कुल पक्के हो जाएंगे मेरी तरह। -2 3 जा होता है -6, -3 4 से करेगा तो -12, 8 -2 से करेगा तो -16। अब देखें इस माइनस की वजह से ना काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर औकात। देखिए -2 -4 से करेगा तो +8 आएगा, -3 5 से करेगा तो -15, 8 -3 से करेगा तो 8 3 जा 24। ठीक है भाई। -2 1 से करेगा तो -2, -3 7 जा हो गया -21, 8 8 जा हो जाएगा +64। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। ए स्क्वायर का आंसर निकाल लेते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। देखें 16 और 2 हो गए 18, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 18, माइनस के 18 में से 9 हो जाएगा तो -9 बचेगा। ठीक है भाई। यहाँ देखें सारा माइनस है तो निशानी माइनस आएगी। 12 और 20 हो गया 32, 32 और 3 हो गया 35। ठीक है भाई। यहाँ देखें 28 में से 8 जाएगा -20 बचेगा, -20 और 3 -20 में से 3 जाएगा तो -17। ठीक है भाई। यहाँ देखें भाई 12 और 20 हो गया 32, 32 में से अगर आप 10 निकालते हैं 22, 22 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 18। यहाँ देख लें भाई 16 और 25, 25 में से 16 निकाल दें तो आपके पास बचेंगे 9, है ना। हाँ 9। और 21 में से 9 निकाल दें तो आपके पास बच जाएगा माइनस का कितना बचेगा, 21 में से अगर 9 जाता है तो आपके पास बचेगा 12, है ना। हाँ जी 12 ही बचेगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाए, ये तो सारा प्लस है तो 35 में अगर आप 4 प्लस करेंगे हो जाएगा 39, 39 में अगर आप 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, सही रही है, हो जाएगा 45, 45 में 50 प्लस कर दें ये हो जाएगा 95। ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर देखें -3 सारे हैं तो माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 और 12 और 6 हो गया 18, 18 और 10 हो गया 28, 28 और 6 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर ये हो गया 34। अब देखें इस तरीके से आप प्लस माइनस करते रहेंगे ना एकदम से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर बच्चे होते हैं इन छोटे छोटे कामों के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। देखें भाई -15 है -24 है, ये तो आएगा माइनस का 39। ठीक है। माइनस के 39 में से 8 जब जाएगा तो माइनस का 31 बचेगा। यहाँ पर देखें 64 में से, अच्छा इन दोनों को देख लें पहले, -2 -1 ये हो गया 21, ये हो गया माइनस का 23 23। 64 में से अगर आप 23 निकालते हैं तो 64 में से 3 जाएगा बचेगा 61, 61 में से 20 अगर आप निकाल दें आपके पास बचेगा 41 या 41। ठीक है भाई। अब देख लें अगर आप इसका आंसर चेक करें 2.2 का तो आपका आंसर देखें भाई हमारा क्या आ रहा है। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि इसको मैंने कंफर्म आज नहीं किया, वरना मेरी कोशिश होती है कि पहले से ही मैं कंफर्मेशन कर लेता हूँ। -9 है, -35, -17 है और 18 प्लस का है, -12 है, 95 है, माइनस का 34, -31 और 41। ये चीज़ देखें भाई बिल्कुल आसान बेहतरीन तरीके से, उम्मीद है मुझे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। तो पार्ट नंबर 5 भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 में। नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आगे में पार्ट नंबर 6 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें। पहला रूल जहन में रखें, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर हो। देखें में कितना कॉलम है आप बताएंगे तो, कितनी रोज़ हैं आप बताएंगे तो, कहानी बराबर है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है तो भाई करवानी पड़ेगी अब तो CB को। देखें भाई -5 को 3 से मल्टीप्लाई करा लें, क्या आएगा भाई माइनस का 15 है। उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा 4 2 8। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई होगी। पहले कॉलम का काम ख़त्म हो गया, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। -5 को 4 से कर लें भाई माइनस का 20 हो जाएगा। 4 को 3 से करें माइनस के साथ तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरे कॉलम का काम भी ख़त्म, अब तीसरे कॉलम में आ जाए। -5 -1 से करेगा तो क्या आएगा प्लस का 5। ठीक है, 4 5 का क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये होता है 20। ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पे देख लें भाई 6 3 का क्या होता है, आप बताएंगे सर ये होता है 18। और जो है 3 माइनस का जब 2 के साथ करेगा तो क्या आएगा माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाए दोबारा इसी रो को पकड़ें, कॉलम चलाएं दूसरा। 6 4 होता है 24। -3 से करेगा तो प्लस का हो जाएगा 9। 6 -1 से करेगा तो माइनस का 6 आएगा। -3 5 से करेगा तो क्या आएगा
बल्कि माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 15। ठीक है, अच्छा ऐसे -2 जब 3 से करेगा क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। 7 को 2 से करा लें भाई, 7 2 जा 14। ठीक है, -2 4 से करेगा तो माइनस का 8, 7 3 जा हो गया 21। और दोबारा -2 -1 से करेगा तो ये आ जाएगा प्लस का 2, 7 5 जो क्या होता है आप बताएंगे सर, ये होगा 35। क्लियर है, बात समझ में आपको आ गई है। पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। तो सी बी हमारा देखें क्या बनेगा, सी बी इज इक्वल टू 8 में से 15 जाएगा नहीं, 15 में से 8 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। ये तो देखें दोनों माइनस हैं, तो इसका मतलब ये बनेगा 32। ये बनेगा देखें भाई 27। 18 में से 6 जाएगा तो ये बनेगा 12। 24 और 9 हो गया कितना, 33। ये दोनों देखें 15 और 6 हो गया 21 माइनस के साथ। अच्छा भाई 14 में से 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा 8। 8 बचेगा ना, जी हाँ सही है। -8 है, माइनस का 21 है, ये बनेगा माइनस का 29। 35 और 2 कितना होता है आप बताएंगे सर, ये होता है 37। ठीक है भाई, अब ज़रा इसको थोड़ा सा कंफर्म हम कर लेते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन जो है मैंने ज़रा नहीं की है। तो देखें 2.2 हमारे पास जो है उसमें पार्ट नंबर 6 है हमारा, उसके अंदर देखिए -7 -32 और जो है यहाँ पर आपके पास आ रहा है 25। जी हाँ सॉरी, ये 27 लिख दिया, 5 और 20 ये 25 ही होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद 18 में से 6 जाएंगे, देखिए भाई 12 है, 33 है, -21 है, 8 है, -29 है और 37 है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है भाई मुझे अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ नहीं आया हो कोई मसला नहीं है, रिवाइंड कर लें वीडियो को, दोबारा से देख लें, इंशाल्लाह कहानी समझ में जो है आ जाएगी। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 6 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आगे भी, पार्ट नंबर 7 आपके सामने मौजूद है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है AB और साथ में कह रहा है C। अब आपको याद होगा कि पार्ट नंबर 3 जो था आपके पास आया था AB वाला, अब इसमें तो इसमें 3 चीज़ें दे दी। कह रहा है पहले A को B के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, देन उसका जो भी आंसर आया उसको C के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो पहले तो हमने AB करवाना पड़ेगा। अब आपको जहन में आएगा कि पार्ट नंबर 3 जो था AB, उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं था। किस तरीके से देखें, अगर हम देखते हैं मैट्रिक्स ए, इसके अंदर कितने कॉलम है आप बताएंगे 3। मैट्रिक्स बी कितनी रोज हैं आप बोलेंगे, तो ये तो बन ही नहीं रहा, सेटिंग ही नहीं बन पा रही इनकी, तो नहीं बन पा रही, तो ये कैसे होगा, आगे हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। इसलिए ज़्यादा इसमें लस्सी करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर पता है क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से कि AB और साथ में C। ठीक है ना भाई, ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ज़रूरी ही नहीं है कि हम क्वेश्चन को उतारें, मैट्रिक्स उतारें, देन उसके बाद हम लिखें। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो उम्मीद है अच्छे से कहानी समझ में आई होगी। देखें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो तकरीबन टोटल 10 पार्ट हैं, 10 में से 2 पार्ट तो ऐसे आए हैं कि जो है हमारे पास इम्पॉसिबल थे। अब देखते हैं आगे कुछ अल्लाह करे से क्वेश्चन आ जाएँ, फिर तो बड़े मज़े हो जाएंगे हमारे। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 7 मुकम्मल हो गया। अब आप आते हैं पार्ट नंबर 8 में। पार्ट नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आगे भी, पार्ट नंबर 8 आपके सामने मौजूद है। क्या कह रहा है, कह रहा है CTBT। अभी क्या है CTBT, क्या है देखें, C अलग है, B अलग है, पहली चीज़ ध्यान में रखें। सबसे ऊपर कह रहा है देखें T का मतलब है ट्रांसपोज। क्या मतलब है, ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। C पर अलग ट्रांसपोज दिया है, B पर अलग ट्रांसपोज दिया है। इसका मतलब क्या है, पहले आपने इस ट्रांसपोज को बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको निकालना पड़ेगा सिस्टम से, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी। ट्रांसपोज क्या होता है देखें भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस C का ट्रांसपोज निकालना है, कैसे निकलेगा पता है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। पता है क्या करना है, जो रो होगी ना आपके पास, रो उसको कॉलम बना दें बस, या ऐसे कह लें कॉलम होगा उसको रो बना दें। बात को समझें, यहाँ पर देखें पहली जो रो है इसको कह लें या कॉलम कह लें, चलें कॉलम कर लेते हैं बस। इसमें कॉलम के हिसाब से समझा देता हूँ, इसमें रो के हिसाब से समझा देता हूँ। देखें पहली रो, पहला कॉलम आपके पास क्या है, ये है ना -5 6 -2, इसको रो बना दें आप। कैसे देखें, क्या है -5, ये ले भाई आ गया -5। उसके बाद 6 है, अब ये 6 तो नीचे लिखा है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, -2 ये हो गया -2। ठीक है, अब देखें भाई ये वाला कॉलम है, इसको रो बना दें। क्या लिखा हुआ, 4 है, देन -3 है, देन उसके बाद 7 है।
ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। क्या हुआ, कोई मुश्किल हुई, कोई परेशानी हुई, कुछ भी नहीं। अब देखें भाई इसमें आ जाए, अगर मैं आपको बोलूँ कि बी का ट्रांसपोज निकालें, कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था, कॉलम को रो बना दें। अब इसमें हम रो को कॉलम बना देते हैं, बात एक ही है। क्या है, 3 4 -1 ऐसे लिखा है ना। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है, 3 है, देन उसके बाद हमारे पास 4 है, देन उसके बाद माइनस का 1 है। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी देखें क्या बनेगा, 2 है, माइनस का 3 है, साथ में 5 है। बस ये बात है इतनी सी। अब देखें क्या है, अब इस इनसे हमारा वास्ता ख़त्म हो गया, इस सी से और इस बी से वास्ता ख़त्म, क्योंकि क्वेश्चन में देखें ये था CTBT जिसको हम कहते हैं, यानी कि वो तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब देखें, अब हमने दर हकीकत इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, सी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज के साथ, ठीक है ना। सी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, आप बताएंगे सर वो है माइनस का 5 है, 6 है, माइनस का 2 है, और ये क्या है हमारे पास 4 है, माइनस का 3 है, साथ में 7 है, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज यानी कि वो हमारे पास है 3 2 4 -3 माइनस का 1 और साथ में 5, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखें, अब आ जाए रूल में। सबसे पहले रूल में आना है, रूल समझना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। मैंने क्या बताया था, पहले मैट्रिक्स के कॉलम, कितने कॉलम है आप बताएंगे, 3। दूसरे मैट्रिक्स की रोज़, कितनी रोज़ है, 3। भाई ये तो बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमारे को मेहनत थोड़ी मज़ीद करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ेगी। कैसे होगी, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही था। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 15। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24। -2 -1 से करेगा तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से -5 2 से करेगा तो माइनस का 10, और 6 माइनस के 3 से करेगा तो 18 माइनस का, -2 5 से करेगा तो माइनस का 10, ठीक है भाई। अच्छा मेरे भैया, अब आ जाए दूसरी रो में, पहले कॉलम को पकड़ लें। 4 3 से क्या होता है, आप बोलेंगे 12 होता है। -3 4 से करेगा तो माइनस का 12, 7 -1 से करेगा तो माइनस का 7, ठीक है भाई, बात समझ गए होंगे उम्मीद है। अब यहाँ पर देखें, 4 2 हो गया 8, -3 से करेगा तो प्लस का 9, 7 5 होगा क्या, 35, ठीक है भाई। यहाँ तक आप कहानी उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम सिंपल आंसर लिख लेते हैं, चलें यहाँ लिख लेते हैं, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का आंसर। ठीक है भाई, 24 में से 15 निकालें, क्या बचेगा, आप बताएंगे सर 9 बचेगा। 9 में 2 प्लस करें, क्या आएगा, 11। यहाँ पर देखें सब कुछ माइनस है तो माइनस लगा दें, 10 और 10 20, 20 और 18 हो गया 38, ठीक है। थोड़ा इसको ना इसके साथ लिखते हैं ऐसे। यहाँ देखें भाई 12 माइनस का 12 प्लस का कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 7। यहाँ पर देखें क्या है, 8 35 है और 9 है, 35 में 9 प्लस करें 44, 44 में 8 अगर आप प्लस करेंगे होगा 52, ठीक है भाई। अब आप थोड़ा सा इसको और मेहनत करें, बुक को खोलें, आंसर को चेक कर लें, तसल्ली कर लें। पार्ट नंबर 8 में जो है 11 है, -38 है, -7 और 52, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेहतरीन आंसर हमारा आ चुका है, जो कि बिल्कुल ओके है, ठीक है भाई। पार्ट नंबर 8 हमारा मुकम्मल हो गया। देखें भाई कितना आसान था, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारा देखें भाई पार्ट नंबर 8 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 9 में। पार्ट नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम आगे भी, पार्ट नंबर 9 आपके सामने जो है मौजूद है। पार्ट नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिए वही सी ट्रांसपोज दिया मैंने, वैसा का वैसा लिख दिया, चेंज ही नहीं किया मैंने उसको। आगे कह रहा है ए ट्रांसपोज, बी को उसने ख़त्म कर दिया, इसमें से ए मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसका ट्रांसपोज बनाना है, कैसे बनेगा, या तो रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें। हम एक काम करते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। पहला कॉलम क्या है, 3 4 -2, इसको आप रो बना दें, क्या बन जाएगा, 3 है 4 है माइनस का 2 है। अब दूसरे में आ जाए, -4 5 -3, यानी कि माइनस का 4 5 और माइनस का 3, ठीक है। और इसको भी बना दे 178 को, यानी कि 1 है 7 है 8, बस समझ गए, बात समझ में आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो क्योंकि अब इनसे हमारा वास्ता ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि अब हम जो है क्या करने जा रहे हैं, हम सी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सी ट्रांसपोज हमारे पास क्या था, -5 है, 6 है, -2,
4 माइनस 3 और साथ में 7। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3, 4 माइनस 2 और माइनस का 4, 5 माइनस 3, 1 और साथ में 7, 8। ठीक है, समझ गए। अब सबसे पहले रूल में आ जाए। पहला रूल क्या था, पहला जो मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम, दूसरे की रोज़। कितने कॉलम है आप बताएंगे, 3 कॉलम है, या कितनी रोज़ हैं आप बताएंगे, 3 रोज़ हैं। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, मेहनत करनी पड़ेगी। सी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ करवा लें भाई मल्टीप्लाई। 5 माइनस का है, पहली रो जो है देखें पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -5 3 से करवा लें, क्या बनेगा, माइनस का 15। 6 4 हो गया माइनस का 24। -2 जब 1 से करेगा तो माइनस का 2। क्लियर हो गया। पहले कॉलम से वास्ता खत्म। अब दूसरे कॉलम में आ जाए। -5 जब 4 से करेगा माइनस का 20। 6 5 होता है 30। 2 जब माइनस का 2 7 से करेगा तो माइनस का 14। ठीक है, अच्छा भाई -5 जब -2 से करेगा तो ये हो गया प्लस का 10। 6 माइनस के 3 से करेगा तो 18। -2 जब 8 से करेगा तो माइनस का 16। यहाँ तक उम्मीद है कहानी समझ में आ रही होगी, बात भी समझ में आ रही होगी। अब देखें भाई, पहली रो से वास्ता खत्म, दूसरी रो में आ जाए। 4 3 क्या होता है आप बताएंगे सर, 12 होता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अच्छा, -3 -4 से करेगा तो प्लस का 12 आएगा, ऐसा ही है ना। हाँ ठीक है। 7 मंजा क्या होता है आप बताएंगे, प्लस का 7 होता है। अब देखें यही रो चलाएं, कॉलम पकड़ लें दूसरा। 4 4 हो गया 16। -3 5 से करेगा तो माइनस का 15। 7 7 हो गया 49। ठीक है भाई। 4 माइनस के 2 से करेगा तो माइनस का 8। -3 से करेगा तो प्लस का 9। 7 8 क्या होता है आप बताएंगे सर, 56 होता है। ठीक है भाई, बात समझ गए यहाँ तक उम्मीद है। अब आप इसके सिंपल आंसर में आ जाएं। चलें यहाँ लिख लेते हैं हम सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जो है आंसर लिखने जा रहे हैं। ये देखें भाई, सब कुछ माइनस है तो चलें माइनस लगा दें पहले। 15 और 24 कितना होगा, 24 में 10 प्लस करें 34, 34 में 5 प्लस करें 39, 39 और 2 ये हो गया 41। ठीक है, यहाँ पर देखें भाई 30 में से 20 निकाल दें, क्या बचा 10। 10 में से 14 जाएगा नहीं, 14 में से 10 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पर देखें -18 है, 10 है, 10 में से 18 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। -8 और -16 कितना होता है, ये हो गया भैया, ये हो गया 24। ठीक है ना, 24। यहाँ पर आ जाए, सब कुछ प्लस का है। 12 12 24, 24 और 7 हो गया 31। ठीक है, 15 में से 16 जाएगा तो, बल्कि 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा। 1 और 49 हो गया 50। ये देखें क्या है, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। 1 और 56 हो गया 57। सही है भैया, बात समझे या नहीं समझे। ये देखें भाई, इसका आंसर है, कंफर्म कर लेते हैं सबसे पहले तो, देन उसके बाद देखते हैं कि क्या हमने कोई गलती शलती तो नहीं कर दी। देखिए भाई 2.2 में अगर आप आते हैं तो पार्ट नंबर कौन सा है, 9। पार्ट नंबर 9 में -41 है, माइनस का 4 है, -24 है, 31 50 और 57। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये आंसर हमारा देखें भाई आ चुका है। उम्मीद है कहानी समझ में आ भी गई होगी। ठीक है भाई, तो पार्ट नंबर 9 भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 में ही, यानी कि उसके लास्ट पार्ट में, और फिर इस क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 10 में। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 10 में कह रहा CA और साथ में कह रहा B, 3 चीज़ें देती हैं। खुद ने ब्रैकेट दिया है, कह रहा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, जो भी उसका आंसर है उसको B के साथ मल्टीप्लाई करो। तो CA मैंने लिख दिया। पहला रूल समझ लें। पहला आपके पास क्या था कि पहली जो हमारे पास यानी कि मैट्रिक्स पहला होगा उसमें हमने चेक करना है कितने कॉलम हैं, और दूसरे में चेक करना है कितनी रोज़ हैं। अगर दोनों की तादाद सेम है फिर तो कहानी सही है, अदरवाइज़ कहानी चलनी ही नहीं है। और ये चलती हुई नज़र भी नहीं आ रही। देखें कैसे, क्या लिखा है हमारे पास, कितने कॉलम है आप बताएंगे, 2 कॉलम है, ऐसा ही है। रोज़ कितनी है, यहाँ पर 3 रोज़ हैं। क्या ये सिस्टम बराबर है, चल सकता है? आप बोलेंगे नहीं चल सकता, तो आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे भाई, ये तो मैंने चले वैसे ही लिख दिया था। तो अगर आप क्या करेंगे आगे, तो आप लिखेंगे CA और साथ में B, ऐसे लिख दें। आगे क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और हमारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखें भाई ये आ गया इसका आंसर।
कितने आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है मुझे समझ में भी आ गए होंगे, और जो है आप दुआ भी कर रहे होंगे कि अल्लाह करे इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएँ, ताकि आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़े और आपके मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एक्स वाई जेड, 3 मैट्रिक्स इसने आपको सामने दे दिए हैं। एक मैट्रिक्स एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, तीनों आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि देन शो दैट आपने दिखाना है, क्या दिखाना है कि एक्स वाई जो है ये बराबर है एक्स जेड के, यानी कि आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। एक्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है पहले वाई के साथ। कह रहे कि जो उसका आंसर आएगा ना, फिर वही आंसर सेम होगा जब आप एक्स को जेड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड के, भाई जो है चले कोशिश करते हैं हम जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, यानी कि एक्स और साथ में वाई। ठीक है, एक्स वाई, यानी कि एक्स को हम लिखते हैं यहाँ पर और वाई को लिखते हैं, देन उसको हम जो है मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने दोनों मैट्रिक्स मैंने लिख दिए हैं, एक्स और साथ में वाई, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई का रूल आपको मालूम होगा, क्लास मैट्रिक में आप अच्छे तरीके से पढ़ कर आए हैं। नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, दोबारा ज़हन में आ जाएगा। देखिए भाई मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, पहली रो को आपने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, वो इसमें सिस्टम नहीं है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था कि पहला मेंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई करे, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। ये चीज़ जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, पहली रो जो है आपकी, पहली रो क्या है 1 -3 और 2, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे पहले कॉलम के साथ। ठीक है, यानी कि दूसरी मैट्रिक्स जो भी है उसके पहले कॉलम के साथ, देन वही रो होगी दूसरा कॉलम होगा, देन वही रो होगी तीसरा कॉलम होगा। किस तरीके से, जब मैं इसको लिखूंगा तब आपको बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। देखें कैसे, ये 1 जो है अब किसके साथ मल्टीप्लाई कराएगा, 2 के साथ। ठीक है ना, 1 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ। 1 को 2 से करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। देन उसके बाद आपने क्या लगाना है, देन आपने निशानी लगानी है प्लस की, बस ये ज़हन में आपने रखना है, निशानी प्लस की लगानी है। जाहिर सी बात है, आपको बीच में माइनस की निशानी आ जाएगी तो फिर मामला चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से देखें, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 1 का काम खत्म। अब इस -3 को इस 3 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, -3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा आप बताएंगे, माइनस का 9। तो प्लस देखें, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, माइनस का 9। ठीक है, अब देखें इस -3 का काम भी खत्म, इस 3 का काम भी खत्म। अब इस 2 को उठाना है, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास क्या आएगा आप बताएंगे सर, प्लस का 4 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, दोबारा समझा दूंगा। देखें अब यही रो होगी, रो देखें यही चलेगी, कॉलम दूसरा आ जाएगा, पहले कॉलम का वास्ता खत्म। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आप बोलेंगे सर 1 आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखें 1 का काम खत्म, वही -3 दोबारा आ गया, -3 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस क्या होता है आप बताएंगे, प्लस 3 2 क्या होता है, ये होगा 6। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। 2 को -5 से मल्टीप्लाई कराएं, आप बताएंगे सर माइनस का 10 आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखें वही रो चलेगी, कॉलम तीसरा आ जाएगा, -1 से जब 1 मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा आप बोलेंगे सर -1 ही आएगा। अब ये -3 है, ये -1 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 1 क्या होगा आप बोलेंगे 3 हो जाएगा। क्लियर, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा -2। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई। क्या हुआ, पहली रो चली, लेकिन उसने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, देन दूसरे के साथ और देन तीसरे के साथ। ठीक है, अब क्या है, पहली रो बिल्कुल खत्म, पहली रो से बिल्कुल वास्ता खत्म। अब दूसरी रो क्या होगा, दूसरी रो होगी, कॉलम पहला ही होगा। कैसे, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा आप बोलेंगे सर 4 आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या आएगा भाई आपके पास 4 आ जाएगा। आप देखें यहाँ पर ये मार्कर कुछ सूख रहा है, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है 1 3 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा आप बताएंगे सर 3 आएगा। इस -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस क्या होता है, पहली बात है माइनस आएगा, 3 2 क्या होगा आप बोलेंगे सर यहाँ पर आ जाएगा 6। क्लियर हो गया, बात समझ में आपको आ गई अच्छे तरीके से। अब देखें वही दूसरी रो चलेगी, कॉलम दूसरा आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 2 आएगा, 2 1 क्या होता है आप बोलेंगे सर 2 होता है। अब यही 1 जब -2 से मल्टीप्लाई करेगा, आप बोलेंगे सर माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 3 माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का क्या आएगा 3 5 15। क्लियर, अब दूसरी रो होगी, कॉलम तीसरा हो जाएगा, 2 1 क्या होगा -2, क्योंकि माइनस है यहाँ पर सब।
1 तो -1 से करेगा तो -1 ही आएगा। माइनस का 3 -1 से करेगा तो क्या होगा, प्लस का आपके पास आ जाएगा 3। क्लियर है भाई, यहाँ तक आपको उम्मीद है बात समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी। अब देखें भाई, तीसरी रो होगी, पहला कॉलम होगा। 4 2 क्या होता है आप बताएंगे सर, 8 होता है। अच्छा माइनस का 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा ये बन जाएगा माइनस का 9। -1 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा ये बन जाएगा माइनस का 2। क्लियर हो गया। अच्छा रो तीसरी ही होगी, कॉलम दूसरा होगा। 4 1 आप बताएंगे सर 4। माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 हो गया 6। -5 -1 -5 से करेगा तो प्लस का आपके पास 5 आ जाएगा। क्लियर। अब देखें लास्ट में क्या करना है, 4 -1 से करेगा तो माइनस का 4, -3 -1 से करेगा तो प्लस का 3, और -1 -1 से करेगा तो प्लस का 1। क्लियर हो गया। देखें भाई कितना आसान था। क्या कोई मसला हुआ, क्या कोई परेशानी हुई? कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, तो बस यही आपको करना था। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, पहली रो से फिर वास्ता ख़त्म, देन दूसरी रो को पकड़ लें। उसके बाद तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें, देन तीसरी रो को पकड़ लें। क्लियर हो गया। अब देखें वही सिंपल जो है एडिशन जो है या सब्ट्रैक्शन जो है वो हमने करनी है। किस तरीके से हम बताएंगे, एक्स वाई जो है हमारा वो किसके बराबर है। देखिए भाई 2 में से 9 जाएगा आपके पास आएगा माइनस का 7, माइनस के 7 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का 3। सिंपल है। अच्छा भाई यहाँ पर देखें 7 और 6 और 1 होता है 7, 7 में से 10 जाता नहीं है, 10 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3 ही आपके पास बचेगा। ये देखें -1 है, -2 है, ये बन जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 और प्लस का 3 होता है कैंसिल, इसका मतलब आपके पास 0 आ जाएगा। अच्छा भाई यहाँ पर आ जाए, 4 और 3 हो गया 7, 7 में से 6 जाएगा आपके पास 1 बचेगा। चलिए भाई 1 आ गया आपके पास। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आ जाए, 8 में से 9 जाता नहीं है, 9 में से 8 जाएगा आपके पास माइनस का 1 बचेगा। -1 -2 कितना होता है आप बोलेंगे सर ये होता है माइनस का 3। क्लियर है, बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। यहाँ पर आ जाए, ये प्लस का 2 -2 कैंसिल, क्या बचा आप बोलेंगे सर 15। अच्छा यहाँ पर देखें 6 और 4 होता है 10, 10 में 5 को प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 15। क्लियर हो गया। ये देखें भाई माइनस का 3 बनेगा, ये देखें ये प्लस का 3 है कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये देखें 3 में 1 प्लस करें 4 बचेगा, 4 प्लस का 4 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है भाई, ये देखें आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया, बात आप क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। एक्स वाई आपके पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है राइट हैंड साइड में। देखिए भाई इसका आंसर चले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं रिमूव करूँगा। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं क्या हमारा आंसर यही आता है। अगर यही आंसर आएगा इसका मतलब क्या हो गया, हमने इसको 100% करेक्ट किया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके राइट साइड पर। तो देखें भाई राइट साइड पर हम आगे हैं, मैंने लिख दिया है टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट साइड हमारी है एक्स जेड, यानी कि एक्स को जेड से मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया है। और एक्स वाई जो हमारा लेफ्ट साइड जो आया था ये मैंने आंसर यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हमारा आंसर ऐसा आएगा। अब हमने क्या करना है वो देखें, पहली रो को पकड़ना है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन दूसरे के साथ, देन तीसरे के साथ। ठीक है, जहन में होगा। अब देखिए ये 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 आ जाएगा। अच्छा भाई उसके बाद क्या आएगा, देखिए भाई ये माइनस का 3 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि पहली रो होगा पहला कॉलम होगा। -3 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आप बताएंगे सर माइनस का 6 आ जाएगा। अच्छा भाई ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 होता है 2, तो प्लस के साथ आपके पास 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए होंगे कहानी। और जो है उसके बाद देखेंगे वही रो होगी पहली, कॉलम दूसरा हो जाएगा 1 4 क्या होता है आप बताएंगे सर 4 हो जाएगा। अच्छा माइनस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आपके पास हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखें वही रो चलाएं, कॉलम पकड़ लें पहला, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ 1 है इसलिए इसको सेम लिख दें वैसा के वैसा, यानी कि 1 आ जाएगा। देन उसके बाद माइनस का 3 आ जाएगा, देन उसके बाद 2 आ जाएगा प्लस का। क्लियर, ठीक है ना, क्योंकि इनसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आना है, इसलिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब देखें दूसरी रो पकड़ लें, पहला कॉलम होगा, 2 1 क्या होता है आप बताएंगे सर 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आपको आ गई अच्छे तरीके से। अब वही रो चलाएं, कॉलम पकड़ लें दूसरा, 2 4 क्या होता है आप बोलेंगे सर 8, 1 1 क्या होता है आप बोलेंगे सर 1, -3 -2 क्या होगा 2 2 होता है 4, लेकिन किसका प्लस का। क्लियर हो गया, बात समझ में आपको आ गई अच्छे तरीके से। अच्छा -3 -2 बल्कि ये होगा 6 आपके पास। ठीक है ना। अच्छा और उसके बाद देखें ये तो 1 है तो इसलिए सेम आपके पास ये आ जाएगा 2 प्लस का 1 और साथ में माइनस का 3। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है।
यहाँ पर देखें 4 को पकड़ लें, पहले कॉलम के साथ 4 बन रहा होता है 4, -3 2 से मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा -6, और -1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा -1। ठीक है भाई। अच्छा मेरे भैया 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें 16, -3 1 से करेगा तो -3, -1 जब -2 से करेगा तो +2। बाकी देखें 1 से जो जाहिर सी बात है ये तो सेम आएगा 4 -3 -1। कितनी आसानी हो गई, देखें लास्ट में हमारे पास 1 आ गया ना, इसलिए हमारे पास इसलिए आसानी हो गई, वरना तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है हमें। तो हम करते हैं XZ मालूम, देखते हैं क्या हमारे पास ये आंसर आता है या नहीं। देखें भाई 6 में 2 प्लस कर लें, आपके पास क्या आएगा, बल्कि इस तरीके से देखें 1 में से 6 जाएगा, आपके पास बचेगा -5, ऐसे ही है -5, -5 में से 2 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर -3 बचेगा, ऐसे ही है ना। चलें भाई पहली चीज़ तो सही हो गई। अच्छा भाई यहाँ देखें ये +4 ये -4 कैंसिल, क्या बचा -3। यहाँ देखें 1 में 2 प्लस करें 3 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा 0, तो इसका मतलब यहाँ पर आगे 0, पहली रो तो देखें बिल्कुल परफेक्ट आई है। आगे देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। 2 में 2 प्लस करें 4 बनेगा, 4 में से 3 जाएगा, आपके पास क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 1। चले भाई ये 1 आ गया। उसके बाद देखें 8 और 1 हो गया 9, 9 में 6 प्लस करें, आपके पास क्या होगा, आप बताएंगे सर ये होता है 15। ठीक है भाई। अच्छा मेरे भैया यहाँ पर देखें 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आप बताएंगे सर 0 बचेगा। यहाँ पर देख लें भाई 4 में से 6 जाएगा, आपके पास बचेगा -2, -2 और -1 कितना होता है, आप बताएंगे सर ये होता है -3। क्लियर हो गया। ये देखें भाई 16 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, आप बताएंगे सर 13, और 13 में 2 प्लस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा 15। सेम आ गया। ये तो देखें वही सेम बन रहा है, -3 -1 क्या बनेगा -4, +4 और -4 कैंसिल, इसका मतलब क्या आया 0। ठीक है भाई, क्या हमारे पास सेम आया आंसर या नहीं आया, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम आया है। ठीक है ना, इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों की दोनों बराबर आ गई। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हमारे पास XY जो था बिल्कुल बराबर आया किसके, XZ के, और हम यहाँ लिख देंगे हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके साथ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी बराबर आई राइट हैंड साइड की। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक की तमाम वीडियोज़ जो हैं अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स इसने आपको दे दिया है मैट्रिक्स ए। ठीक है भाई, वो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स इसने दिया है। कह रहा है कि देन फाइंड आपको क्या करना है, कह रहा है A² -5A +4 और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखें एक मैट्रिक्स देकर इसने क्वेश्चन तकरीबन समझे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कह रहे हैं सबसे पहले ए का स्क्वायर मालूम करें, यानी कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, देन उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई कराएं ए के साथ। ठीक है ना, जाहिर सी बात है -5 है बल्कि आपके पास। देन उसके बाद 4 है, साथ में क्या है आयोटा, ओ सॉरी 4 के साथ आपके पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 4 के साथ आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑर्डर उसका 3 ही होगा, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है। ये चीज़ मैंने देखे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिखाई थी, तो वो उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम आ जाते हैं सबसे पहले A² में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को ए के साथ जो है मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने A² मैंने लिख दिया, यानी कि ए को ए के साथ, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के ही साथ मल्टीप्लाई हमने करवाना है। किस तरीके से देखें, वही पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, आपको सिखाया था पिछले क्वेश्चन में मैंने। अब देखें -2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बनेगा +4 बनेगा, ऐसे ही है। अब देखें इस -2 का काम खत्म, 1 के ऊपर आ जाए, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, आप बोलेंगे सर -1 आएगा। 0 तो वैसे 0 होता है, बादशाह है तो 0 0 आ जाएगा वैसा का वैसा। ठीक है, देन आ जाए नेक्स्ट, वही रो चलाएं, कॉलम पकड़ लें दूसरा, -2 1 से मल्टीप्लाई करेगा -2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 4 आ जाएगा। और 0 जब जाहिर सी बात है 0 तो 0 है, वो कहानी ख़त्म कर देगा सबकी। देन उसके बाद आ जाए -2 में, -2 जब 0 से करेगा 0, 1 जब 3 से करेगा आपके पास आ जाएगा 3, ये 0 जब 5 से करेगा तो आपके पास वैसे ही 0 आना है। यहाँ तक देखें, उम्मीद है आपकी पहली रो मुकम्मल हो गई है। अब आ जाए दूसरी रो में, दूसरी रो को पकड़ें लेकिन कॉलम पकड़ें पहला, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 2, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा -4,
3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा भाई -1 1 से करेगा आपके पास -1, 4 4 ज़ा होता है आपके पास 16, 3 8 ज़ा होता है 24। क्लियर हो गया। अच्छा भाई वही रो पकड़े, कॉलम पकड़ लें दूसरा, बल्कि तीसरा। -1 0 से करेगा तो 0 आएगा, 4 3 ज़ा होता है 12 और 3 5 ज़ा होता है 15। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट देखें 0 और कॉलम होगा पहला, 0 तो वैसे 0 कर देगा इसको। 8 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -8, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 5 0 0 होता है। अच्छा भाई ये ले 0 कर लें इसको। अच्छा 0 को 1 से करेंगे तो देखें 0 आएगा, 8 4 ज़ा होता है 32, 5 8 ज़ा होता है 40। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 8 3 ज़ा होता है 24, 5 5 ज़ा होता है 25। ठीक है भाई, ये देखें आपके पास ए स्क्वायर आपके पास आ गया है। सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें भाई 4 में से 1 जाएगा आपके पास आएगा 3, यहाँ पर देखें 4 में से 2 जाएगा आपके पास आएगा 2, 3 यहाँ पर अकेला है तो वो आएगा वैसा का वैसा। ठीक है, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पर देखें 24 और 6 हो गया 30, 30 में 10 प्लस करें 40, 40 में से 1 जाएगा तो आपके पास आएगा 39। यहाँ पर 15 है, 12 है, ये होगा 27। ये देखें आपके पास जस्ट माइनस का 8 है। यहाँ पर आप 40 है 32 है, दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आएगा 72। 25 और 24 आपके पास हो जाएगा 49 यानी कि 49। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। ए स्क्वायर हमारे पास है कि भाई आ चुका है। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने जो है इसका मालूम जो है करना है नेक्स्ट, यानी कि अब हमने इसका 5a मालूम करना है, यानी कि 5 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है a के साथ। ठीक है, तो अब हम वो करवा लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास 5a हमने मालूम करना है, यानी कि 5 को मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा -10, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 0, ये बनेगा माइनस का 5 है, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, उसके बाद 5 0 0, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने 4i जो है 4 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमने मालूम करना है 4 के साथ, यानी कि हमने मल्टीप्लाई कराना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। यानी कि मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि जिसका ऑर्डर पेयर आपके पास होना चाहिए 3/3 का, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो है उसने इसी तरीके से हमारे को दिया 3 रोज़ है 3 कॉलम है। ठीक है भाई, तो हमने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास 4 आएगी, समझे एक तरह से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, बल्कि 1 1 की जगह आपके पास देखें भाई 4 आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर आपके पास 1 है वहाँ पर 4 है, बाकी हर जगह पर जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है मुझे वैल्यू हमारे पास है तकरीबन सारी आ चुकी हैं। ए स्क्वायर भी आ गया, 5a भी हमारे पास आ चुका है, 4i भी हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करना है या फिर एडिशन हमने करनी है। यहाँ तक देखें आपको लिख लिया है मैंने, आपने क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। तो हम क्या करते हैं, बस इसकी डायरेक्ट यहाँ से जो है वैल्यूज़ उतारते हैं। तो अब आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, देन उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको ऐड करवाना है या सब्ट्रैक्शन करवानी है। सबसे पहले इन दो को पकड़ लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी अगर आप करना चाहते हैं एक एक करके आप इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस 5a को कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्व। a स्क्वायर माइनस 5a, a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हमने जो मैट्रिक्स मालूम किया था हमारे पास, वो हमारे पास क्या बना था आपको अच्छे तरीके से याद होगा, 3 2 3 था हमारे पास, और माइनस का 2 है आपके पास, 39 है, देन आपके पास 27 है, और जो है उसके बाद माइनस का 8 है, 72 है, देन उसके बाद 49 है। ठीक है, ऐसा ही था। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको माइनस करवाना है किसके साथ, 5a के साथ। 5a जो आपने यानी कि a मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया था 5 के साथ, तो आपके पास आया था भाई माइनस का 10, 5 साथ में 0, देन उसके बाद जो है माइनस का 5 है, 20 है, 15 है यानी कि 15, और 0 है, 40 है, और साथ में 25 है। ठीक है भाई, ये आपके पास आया था। अब आपने क्या करना है, दोनों को करवाना है माइनस। कैसे होगा, a स्क्वायर माइनस का 5a इज इक्वल टू, माइनस आपको ये मालूम है पहला मेंबर पहले मेंबर के साथ माइनस करेगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 है,
माइनस आपने करवाना है किसके साथ, आप बताएंगे सर माइनस का 10 के साथ करवाना है, क्योंकि मैंने बताया था माइनस में एहतियात करनी है आपने। 2 है ये आपके पास माइनस हो जाएगा 5 के साथ, 3 आपके पास माइनस हो जाएगा 0 के साथ। ठीक है भाई, यहाँ पर देखें माइनस का 2 है, माइनस करेंगे किसके साथ, माइनस के 5 के साथ। उसके बाद देन 39 है, माइनस करेंगे 20 के साथ। देन उसके बाद 27 है, माइनस करेंगे 15 के साथ। माइनस के 8 को माइनस करेंगे 0 के साथ। 72 माइनस होगा 40 के साथ। 49 माइनस होगा 25 के साथ। क्लियर हो गया यहाँ तक? मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको बात समझ आ गई होगी। सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस का 5 है इज इक्वल टू, देखें भाई 3 हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, प्लस यानी कि 10। 3 में 10 प्लस करेंगे आपके पास क्या आएगा, आप बताएंगे सर 13 आएगा। चलें भाई 13 लिख देते हैं। 2 में से 5 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, ये तो 3 आएगा वैसा का वैसा। यहाँ पर देखें आपके पास मामला क्या है, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि ये बनेगा प्लस का 5। प्लस के 5 में से माइनस का 2 जाएगा, क्या बचेगा आप बताएंगे सर माइनस का बल्कि आपके पास प्लस का 3 ही बचेगा। ठीक है, 39 में से 20 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा आप बताएंगे सर 19 बचेगा। क्लियर हो गया। 27 में से 15 जाएगा, आप बोलेंगे सर 12 बचेगा। यहाँ पर तो सीधा सीधा आपके पास माइनस का 8 ही बच रहा है। 72 है, 40 है, 40 में से आपके पास 72 चला जाएगा, आपके पास आएगा 32। 49 में से 25 आपके पास जाएगा, आपके पास आ जाएगा 24। क्लियर हो गया। यहाँ तक तो देखिए उम्मीद है मुझे अच्छे तरीके से कहानी समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने एडिशन करनी है 4i के साथ। 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपने निकाला था उसके साथ लास्ट स्टेप में हमने इसको ऐड करना है। आपको अच्छे तरीके से याद है कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ थी, यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरीके से 4i आया था। अब हमने इनको ऐड कर लेना है बस। ऐड जब इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4 आइडेंटिटी या 4 यूनिट मैट्रिक्स। अब इनको सिंपल ऐड हमने करना है। तो देखें भाई 13 में 4 प्लस करें क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 17 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ 0 है, 0 की वजह से तो बाकी मेंबर देखें आसानी के साथ सेम आ जाएंगे। ये देखें ये भी सेम आ जाएगा। 19 में 4 प्लस करेंगे, आप बोलेंगे सर 23 आएगा। और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये -8 और 32 भी सेम आएगा। लास्ट में 24 में 4 प्लस करेंगे, आपके पास क्या आएगा सर, आप बोलेंगे सर 28 आएगा। ठीक है, बुक में अगर आप चेक करेंगे, बुक में भी इंशाल्लाह यही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 17 3 -8 -3 23 32 3 12 और 28। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखें भाई आसान क्वेश्चन है थोड़े से लेंथी, लेकिन क्या है इंशाल्लाह आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। जब एक दफ़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप इसको चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक की तमाम वीडियोस जो हैं अपलोड हो चुकी हैं, यकीनन आप लोगों ने देख ली होंगी। ठीक है भाई, तो बगैर देर किए क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट हम आ गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखें भाई आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है और उसके साथ साथ देखें सॉल्यूशन के बाद भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कह रहा क्या है, कह रहा कि प्रूव द आइडेंटिटी, आपने प्रूव करनी है एक आइडेंटिटी। अब देखें जब भी प्रूफ वाला मामला आता है आपने देखा होगा आपके पास आंसर तो उसका होता नहीं है। आंसर शीट जो है आपकी बुक की, उस क्वेश्चन का आपके पास आंसर नहीं होता, खुद बता रहा है इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है। कह रहा है इसको सॉल्व करें किस तरीके से। देखें भाई क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, 2 मैट्रिक्स इसने दिए, कह रहा है दोनों को ऐड करें, उसके बाद इसका जो भी आंसर निकले उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स के साथ बस। तो कह रहा है आपके पास, अगर आपके पास ये आंसर आता है इसका मतलब आप इसको प्रूव कर चुके हैं, अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। ठीक है भाई, यहाँ तक देखें आपके सामने मैंने इसको लिख दिया है। अब करना क्या है, दोनों को हमने ऐड करना है। देखें मैंने आपको सिखा दिया था क्या करना है, दोनों ग्रुप के, दोनों मैट्रिक्स के जो मेंबर हैं, ये देखें पहला मेंबर है पहले मेंबर के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा, तीसरा तीसरे के साथ होगा। देखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आसान है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो देखें भाई 1 को हम प्लस कर लेते हैं किसके साथ, आप बताएंगे सर ओमेगा के साथ। ठीक है ना, W नहीं है ओमेगा है। 1 को प्लस किया हमने ओमेगा के साथ, देन उसके बाद ये ओमेगा जो है ये किसके साथ प्लस होगा, आप बताएंगे भाई ये होगा ओमेगा स्क्वायर के साथ। ओमेगा स्क्वायर किसके साथ होगा, आप बताएंगे सर ये होगा 1 के साथ। ठीक है, बाकी भी देखें इसी तरीके से होगा। ओमेगा जो है देखें भाई किसके साथ हो रहा है, आप बताएंगे ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर किसके साथ हो रहा है, आप बताएंगे सर ये होगा 1 के साथ।
इस वन को किसके साथ करना है भाई, ये है ओमेगा के साथ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट नीचे जो है हमारे पास वो भी इसी तरीके से होंगे, ओमेगा स्क्वायर है, इसमें ऐड होगा, आप बताएंगे सर ओमेगा में, वन को आप ऐड करेंगे ओमेगा स्क्वायर में, और ये ओमेगा किस में ऐड हो जाएगा, आप बताएंगे सर ये हो जाएगा वन में ऐड, ठीक है भाई। बात आपको समझ आ रही है। अब देखिए हमारे पास ये आ चुका है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, इस वाले आपके पास जो मैट्रिक्स दे दिया गया है इसके साथ। लेकिन उससे पहले मज़ीद एक चीज़ आप थोड़ा सा समझ लें, थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाएगी हमारे साथ। देखें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा मैट्रिक क्लास में, 1 + ओमेगा इज़ इक्वल टू 0, याद है या नहीं है, यकीनन आपको याद होगा। तो आपको मालूम है हम इसके ज़रिए से बहुत सी चीज़ें बना लेते थे, किस तरीके से देखें, 1 + ओमेगा की अगर हमने वैल्यू मालूम करनी हो, कैसे मालूम करेंगे भाई, ये ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं, क्या बन जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है भाई, 1 + ओमेगा के, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि 1 + ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर, अब हमने इन दोनों को अपने पास रख लिया, ओमेगा को उस तरफ भेज दिया, किसके बराबर है, आप बताएंगे सर माइनस ओमेगा के, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। या फिर ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है भाई, ये दोनों यहाँ रह गए, प्लस का 1 वहाँ चला गया, ये माइनस का 1 बन गया। यानी कि इसके अंदर से बहुत सारे फॉर्मूले हम बना लिया करते थे। या एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी कि ओमेगा पावर 3 किसके बराबर था भाई, ये ओमेगा पावर 3 1 के बराबर था, क्लियर है, याद होगा आपको यकीनन। एक चीज़ और भी आपने पढ़ी होगी कि ओमेगा पावर 4 ये किसके बराबर था भाई, ये बराबर था ओमेगा के, किस तरह से देखें, ओमेगा पावर 4 के अगर हम टुकड़े करें तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ऐसे बनेगा, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, आप बताएंगे सर ये 1 के बराबर है, 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है 1 ओमेगा बनेगा, ठीक है भाई। तो बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ी सी ये हमने कारीगरी यहाँ पर दिखानी है, किस तरीके से देखें, हम बताएंगे 1 + ओमेगा किसके बराबर है, देखें भाई 1 + ओमेगा बराबर है, आप बताएंगे सर माइनस के ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अच्छा भाई ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ये रहा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, चले भाई -1 आ गया। यहाँ देखें ओमेगा स्क्वायर + 1, ये रहा ओमेगा स्क्वायर + 1 किसके बराबर है, आप बताएंगे सर माइनस ओमेगा के, ठीक है, आसान है, कोई मसला नहीं है। दोबारा देखें ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास, ये रहा, यहाँ पर किसके बराबर था, आप बताएंगे सर -1 के बराबर। ओमेगा स्क्वायर + 1 दोबारा आपके पास आ चुका है, ये रहा, किसके बराबर है, माइनस के ओमेगा के। 1 + ओमेगा यानी कि सबसे पहले जो आया था ये आएगा -ओमेगा स्क्वायर, और जो है यहाँ पर देखें ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा, ये रहा ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा किसके बराबर है, आप बताएंगे सर ये है -1 के बराबर। 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये रहा, किसके बराबर है, माइनस ओमेगा, और ओमेगा + 1 किसके बराबर है, आप बताएंगे माइनस के ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, क्लियर हो गया, बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखें आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है भाई, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इस वाले मैट्रिक्स के साथ। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी उतार सकते हैं कि भाई आपने इसको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ जो है मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ में आपको आ गई होगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और भी देख लें, थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाएगी। आपको पूरे मैट्रिक्स में आपको माइनस ही माइनस नज़र आ रहा है, ऐसा है, तो क्या अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो आपके क्या ख्याल है, हमारे लिए मज़ीद आसानी होगी या नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को अगर हम कॉमन लेंगे तो तमाम मैट्रिक्स के जो भी मेंबर है ना, ये सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, सब के सब ये पॉजिटिव हो जाएंगे, सब के सब, ठीक है, नेगेटिव एक भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव के निशाने गलती से लगा दिए, एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है क्या कर लिया, माइनस को ही कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना इंतहाई आसान हो जाएगी, सही है भाई, बात समझ गए। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, अब आपके जहन में होगा, मैंने आपको बताया था पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। अब आप बताएंगे सर इसके अंदर तो और कॉलम है ही नहीं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो हमारे लिए और आसानी है। अब ये मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, देखें ओमेगा स्क्वायर जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा, आप बताएंगे सर ओमेगा स्क्वायर आएगा। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, ओमेगा। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा। ऐसे ही पहली रो ने पहले कॉलम से किया, और कुछ यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं, छोड़ देंगे। अब आएंगे दूसरी रो में, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आएगा। ओमेगा ओमेगा से करेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा पावर 4, क्लियर हो गया। लास्ट में आ जाए, 1 को 1 से करें भाई 1 आ गया, ओमेगा ओमेगा से करेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर से करेगा ओमेगा पावर 4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक देखें, मुझे उम्मीद है आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
अब आपने क्या करना है, आप देखें हमारा आंसर आना चाहिए ऐसा। तो यहाँ पर देखें क्या हमारा आंसर ऐसा आ रहा है। आप बोलेंगे सर फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, तो कोई मसला नहीं, हम कोशिश करते हैं इसको लेकर आते हैं किस तरीके से। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जाहिर सी बात है हमारे पास बीच में प्लस की निशानी आती है ना। जब मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन होगी तो एडिशन भी आएगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमने प्लस की निशानियाँ भी देनी है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखें आप बताएंगे सर अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया, पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जब तक मैंने प्लस की निशानी नहीं लगाई थी। जैसे ही मैंने प्लस की निशानी लगाई है अब आपको थोड़ी सी कहानी बनते हुए नज़र आ गई है। ठीक है ना, अब देखें हमारे हाथ में हम इसको किस तरीके से करते हैं। देखें अब ये तो देखें आपको यकीनन आप समझ गए होंगे, तो इसको तो मैं यहाँ से चले मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, ताकि आपको आसानी हो जाए इसके अंदर समझने में। देखिए भाई हमारे पास क्या था, हम कोशिश करते हैं इसको हम इस शक्ल में लेकर आते हैं, किसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कोशिश करते हैं इसको इस शक्ल में लेकर आते हैं ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए, क्योंकि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखें यहाँ हमारे पास माइनस है, यहाँ देखें ओमेगा स्क्वायर मौजूद है, चलें फिलहाल छोड़ दें इसको, प्लस में हमारे पास ओमेगा मौजूद है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, अभी मैंने आपको बताया था किसके बराबर है, आपके जहन में होगा हाँ सर ये आपने बताया था ये 1 के बराबर है। ठीक है 1 के बराबर है तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएँ, आपके पास यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4। ओमेगा पावर 4 मैंने आपको बताया था अभी किसके बराबर है, आप बताएंगे हाँ सर आपने अभी बताया था वो ओमेगा के बराबर है। ठीक है भाई, दोबारा देख लें ये बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वही चीज़ बन रही है, प्लस का बस मामला है आगे पीछे, बाकी मामला खैर है। यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मौजूद है, चलें भाई लिख दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 4 मौजूद है, ये किसके बराबर है, मैंने अभी बताया था किसके भाई, आप बताएंगे ओमेगा के बराबर है। क्लियर है, बात आपको समझ में यकीनन आ गई होगी। अब देखें क्वेश्चन आसान हो गया, कैसे हम यहाँ पर बताएंगे ओमेगा प्लस, यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, आप बताएंगे सर 0 के बराबर है। क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर वाकई में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखें सीधा फॉर्मूला बन रहा है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पर भी देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, आप बताएंगे सर ये 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा हमारा आंसर आ रहा था, बिल्कुल आप बोलेंगे सर वाकई में वैसा बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो माइनस भी आ रहा है, माइनस कैसे खत्म होगा। देखें भाई ये माइनस है, अब यहाँ पर 0 है, माइनस की अब कोई वैल्यू ही नहीं रही। ठीक है ना, बात आपको दोबारा से समझ लें, अब इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं रही, यानी कि अगर हम इस माइनस को 0 से मल्टीप्लाई भी हम कराते हैं तो क्या बनेगा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं सर 0 ही बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया कि हमारी जो आइडेंटिटी थी हमने उसको प्रूफ कर दिया कि वो कह रहा था कि आप इसके बराबर इसको लेकर आएँ, तो देखें भाई हम इसको लेकर आ चुके हैं। क्लियर हो गया, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं कि हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ भी अगर समझ में नहीं आई कोई मसला नहीं, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें। ठीक है, उम्मीद है आपको कहानी समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारे यहाँ पर मुकम्मल हुआ। और देखें क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में आ जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 2 1 4 2 5 1 0 7, दो मैट्रिक्स देखें भाई इसने दे दिए हैं और वेरिफिकेशन हमने करनी है। किस बात की वेरिफिकेशन, देखें भाई इसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है ना, हमने क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले आप ये ज़हन बना लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होता क्या है। देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होती है, हम यहाँ पर देखें सोल्यूशन के बाद बताते हैं। इसमें कहता है कि a प्लस बी जो होता है ना वो बराबर होता है b प्लस a के, बस ये होता है। सादा लफ्ज़ों में समझ लें, 2 + 3 क्या होता है, आप बताएंगे सर 5 होता है, और 3 + 2 क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये भी 5 होता है। बात समझ में आ रही है, यानी कि a प्लस बी बराबर है b प्लस a के। यही चीज़ हमने यहाँ प्रूफ करनी है। जब जाहिर सी बात है दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ना, बस ये प्रूफ करके दिखाना है पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 तो बिल्कुल चेंज, इससे वो हम क्या करेंगे उसको बाद में समझेंगे। देखिए मैं सबसे पहले आ जाएँ, हम यहाँ पर बताते हैं भाई इसकी, देखें आपको 2 साइड नज़र आ रही हैं, लेफ्ट साइड है राइट साइड है। हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम यहाँ पर जो है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करने जा रहे हैं कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, और वो क्या है भाई, वो है a प्लस का b। अब a प्लस बी में हमारे पास क्या कह रहा है, a प्लस बी इज़ इक्वल टू, दोनों जो हमारे मैट्रिक्स है हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, ये है हमारे पास 3 2 1,
ये है हमारे पास 4 2 माइनस के साथ यानी कि 5, और जो है हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, माइनस का 1 है, 0 है और माइनस का 7 है। दोनों को हमने क्या करना भाई, ऐड करना है। सिंपल ऐड जो होता है आपको सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 1 में ही सिखा दिया था, बहुत आसान था। 7 है, माइनस का 8 है, यहाँ पर 5 है, माइनस का 1 है, 0 है, साथ में 3 है। बस दोनों को ऐड करना है, कोई मसला ही नहीं है। ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखें भाई क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो जो मेंबर है ना आप अच्छे से जानते हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। देखें 3 और 9 है, 3 के साथ 9 को प्लस करेंगे। डायरेक्ट आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, 3 + 9 भी ऐसे कर दें, चले कोई मसला नहीं है। 3 + 9 यहाँ पर देखें 2 के साथ क्या है आप बताएंगे, 4। 2 के साथ प्लस का 4 है, और 1 के साथ क्या है, 1 के साथ प्लस का 6 है। यहाँ पर आ जाए 4 + 7 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस माइनस देखें भाई माइनस होता है, साथ में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 है, साथ में 5 है, यानी कि 5 + 5 हो जाएगा। यहाँ पर -1 है, और प्लस माइनस देखें माइनस होता है तो माइनस का 1 दोबारा आ जाएगा। 0 के साथ तो 0 अकेला है, दोनों तो कोई मसला ही कोई नहीं है। माइनस का 7 है, प्लस का 3 है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। अब देखें भाई इसका हमारे पास आंसर निकल जाएगा लेफ्ट साइड का। देखें 9 में 3 प्लस करें क्या आएगा, 12। 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आएगा। 1 में 6 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी करने का मकसद ये है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। और जो है एडिशन ही है सिंपल, वो आपको पहले भी सिखाई जा चुकी है। 4 में 7 प्लस करें 11, -8 -2, देखें दोनों निशानी एक जैसी हैं, इसका मतलब माइनस आएगा, रक में प्लस हो जाएंगी, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि इधर आ जाएगा 10। 5 में 5 प्लस करें ये भी आ जाएगा 10, -1 यानी कि ये बनेगा माइनस का 2। 0 तो वैसे बादशाह है, वो अकेला आएगा। माइनस के 7 में से 3 जाएगा तो आपके पास माइनस का 4 बचेगा। देखें भाई ये आपकी आ गई है लेफ्ट साइड। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। अब हम आएंगे इसकी राइट साइड पर, ठीक है। राइट साइड क्या है, बी को हमने ऐड करना है ए के साथ, तो अब हम क्या करते हैं उसको करते हैं। तो देखो भाई बी में हमने ऐड करना है ए को, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये था। 9 में देखें क्या ऐड हो रहा है, आप बताएंगे सर 9 में 3 ऐड हो रहा है, ठीक है भाई। 4 में क्या ऐड हो रहा है, आप बताएंगे सर 2 हो रहा है। 6 के साथ क्या ऐड हो रहा है, आप बताएंगे सर 1 हो रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें 7 में क्या ऐड हो रहा है, आप बताएंगे सर 7 में 4 ऐड हो रहा है। -8 के साथ क्या है भाई, ये है माइनस का 2। 5 के साथ देखें वही 5 बन रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया। अच्छा मेरे भैया यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आ जाए, -1 के साथ वही है माइनस का 1। अच्छा 0 के साथ वैसे ही 0 है जो हमारे पास इस मैट्रिक्स में हुआ था। 3 के साथ क्या है आपके पास, माइनस का 7, ठीक है भाई। लास्ट में आप आ जाए B+A, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 में 3 ऐड कर लेंगे, क्या आएगा आपके पास, आप बताएंगे 12 आएगा। 4 में 2 प्लस करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा। 6 में 1 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। देखिए कोई वही चीज़ आ रही है, इसका मतलब क्या, आंसर हमारा थोड़ा सा सेट होने लगा है। 7 में 4 प्लस करें 11, -8 -2 क्या बनेगा, माइनस का 10। 5 में 5 प्लस करें प्लस का 10, -1 होता है माइनस का 2। 0 वैसे ही अकेला है, बादशाह है। 3 में से 7 जाता नहीं है, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। अब देखें भाई क्या हमारा आंसर सेम है, क्या हमारी दोनों साइड एक जैसी हैं, आप बोलेंगे सर वाकई में है। अगर हैं, अगर ऐसा है तो कोई मसला नहीं है, बस आपने क्या लिखना है, आप बोलेंगे सर हम बताएंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। और लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पर प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आसान था, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, कितनी आसानी के साथ क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 जो था वो हो गया मुकम्मल। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि भाई वही देखें, दो साइडें इसने दे दी हैं, ए बी, ब्रैकेट लगा दिया, ऊपर टी लिख दिया, बराबर बी के ऊपर भी पावर टी, ए के ऊपर भी पावर टी। अभी टी क्या है, देखिए भाई टी है ट्रांसपोज, आपने पढ़ा होगा क्लास मैट्रिक में, अगर जहन में नहीं है कोई मसला नहीं है, दोबारा से समझा देंगे आपको। लेकिन जब भी आपको पता है ब्रैकेट वाला मामला आता है, हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। सादा लफ्ज़ों में कहा जाए, सबसे पहले हमने यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई करवाना है बी के साथ, देन उसके बाद हमने ट्रांसपोज निकालना है उसका। क्लियर हो गया। जबकि राइट साइड पर क्या करना है, पहले देखें बी का ट्रांसपोज निकलेगा, फिर ए का ट्रांसपोज निकलेगा, देन जो उनका आंसर आएगा वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर शुरुआत होगी पहले मल्टीप्लीकेशन से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी को जो है मल्टीप्लाई करवाते हैं।
तो देखिए भाई ए और बी जो दोनों मैट्रिक्स हैं उसको मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी अपने ध्यान के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसके अंदर रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है ना। थोड़ी सी भी गलती से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखें, पहली रो होगी, पहला कॉलम होगा, देन पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, देन तीसरे के साथ, ठीक है। देखें भाई 3 के साथ क्या होगा, आप बताएंगे सर 9, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आप बताएंगे सर 27। अब देखें 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 7 के साथ, निशानी प्लस की आती है मालूम है आपको, 2 7 जा होता है 14। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्लियर हो गया। ठीक है भाई, पहली रो के साथ पहला कॉलम हुआ, कहानी ख़त्म हो गई। अब आ जाए दूसरे कॉलम में, रो पहली ही चलानी है। 3 4 सा क्या होता है, आप बताएंगे सर 12 होता है। 2 8 सा, लेकिन 8 माइनस का है तो माइनस का 16 आ जाएगा। 1 0 क्या होता है, आप बोलेंगे सर 0 होता है, क्लियर हो गया। अब देखें भाई तीसरे कॉलम में आ जाए, रो पहले ही चलाएं। 3 6 ज़ा 18, 2 5 ज़ा होता है 10, और 1 3 ज़ा क्या होता है, आप बोलेंगे सर 3 होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी यकीनन। अब आ जाए दूसरी रो में, कॉलम चलाएं पहला। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 4 9 ज़ा 36। -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 14 आ जाएगा। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आपके पास आ जाएगा, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। इसी रो को चलाएं, कॉलम पकड़ें दूसरा। 4 4 सा क्या होता है, आप बोलेंगे 16। माइनस का 2 माइनस के 8 से करेगा तो प्लस का 16 आ जाएगा। और जो है 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, क्लियर हो गया। वही रो पकड़ें, कॉलम पकड़ें तीसरा। 4 6 ज़ा क्या होता है, आप बोलेंगे सर 24। अच्छा 4 की कहानी खत्म। -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, क्लियर हो गया, बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। तीसरी रो में आ जाए, पहला कॉलम पकड़ें। -1 9 ज़ा क्या होता है, माइनस का 9। 0 तो वैसे ही बादशाह है तो 0 0 को लाता है। माइनस का 7 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 7 आएगा, बल्कि प्लस का 7 आएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई अच्छे तरीके से। अब आ जाए दूसरे कॉलम में, -1 4 से करेगा तो माइनस का 4 आएगा। 0 तो चलें 0 ही लाएगा। माइनस का 7 0 से करेगा तो दोबारा 0 आ जाएगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। वही रो पकड़ें, कॉलम पकड़ें तीसरा। -1 को 6 से करेंगे, माइनस का 6 आएगा। 0 की वजह से 0 आएगा। माइनस का 7 3 से करेगा तो माइनस का 21 आ जाएगा, ठीक है भाई। देखें इतना भी मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। और जो है अब तो प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। वरना तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, परेशानी हुआ करती थी इसके अंदर। अब देखें भाई ए बी, अब कर लें सिंपल एडिशन। 27 में 14 को आप प्लस करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 27 में 4 प्लस करेंगे 31। 31 में 10 प्लस करेंगे 41। 41 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 40 आएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाए, 12 में से 16 जाता नहीं है, 16 में से 12 आ जाएगा, माइनस का 4। 18 और 10 होता है 28, 28 और 3 होता है 31 31, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर देखें माइनस का 14 है। अच्छा 36 में से 14 पहले माइनस कर लेते हैं। ये आपके पास बचेगा 22, ठीक है। और 22 में आप 22 में से बल्कि 5 चला जाएगा, आपके पास क्या आएगा, 17 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से 16 और 16 कितना होता है, आप बताएंगे 32 होता है। 24 में से 10 जाएगा, आपके पास बचेगा 14। 14 में प्लस करें 15, ये आपके पास हो जाएगा 29, क्लियर हो गया। यहाँ देखें भाई 7 में से 9 जाता नहीं है, 9 में से 7 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ माइनस का 4 अकेला है, और यहाँ पे माइनस का 21 है, माइनस का 6, यानी कि ये बनेगा माइनस का 27, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो क्या हमारा आंसर आ चुका है, नहीं भाई अभी नहीं आया, अभी हुआ है सिर्फ मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है। बस अब हमने करना है आखिरी स्टेप। सर आखिरी स्टेप क्या है, अब हमने ए बी जो है इसका क्या निकालना है सर, अब हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है, बस ये आपने करना और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए भाई ट्रांसपोज क्या होता है, जहन में आपको होगा क्वेश्चन, तो देखिए भाई आपको याद होगा ट्रांसपोज में मैंने आपको सिखाया था मैट्रिक क्लास में कि आपने क्या करना होता है, जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए और कहा जाए इसका ट्रांसपोज निकालें, आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर जो जो रोज़ दी हुई हैं उन रोज़ को कॉलम बना देना है बस। पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा बना दें। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए पहली रो क्या है, -40 -4 और 31, यही है ना। अब ये पहली रो है ना, इसको आप बना दें कॉलम, कैसे,
40 था, ये ले भाई आ गया 40। उसके बाद क्या था, माइनस का 4 और 31 था। अब ऐसे लिखूंगा तो रो बनेगी, मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा ऐसे, ठीक है ना। ये होता है ट्रांसपोज। इसी वजह से देखें ऊपर टी लगा दी है मैंने, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ आ जाएगा 31। अब समझ में आ रही है, यानी कि रो को बस कॉलम बना दें, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखें 17 है, 32 है, 29 है, इसको रो बना हुआ ना, कॉलम बना दें, यानी कि 17 है, 32 है और 29 है, बस ये करना है और कुछ भी नहीं करना। लास्ट में देखें माइनस का 2 है, माइनस 4 है, माइनस 27 है, कर लें भाई, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 27 और इस ढक्कन को करते हैं यहाँ से बंद, ठीक है। बस ये आपने करना है और कुछ भी नहीं करना। क्या कोई मसला हुआ, क्या कोई परेशानी हुई, कोई भी मसला नहीं हुआ। देखें भाई ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है। अब हमने देखना है क्या हमारी राइट हैंड साइड ये आती है। अब मैं काम करता हूँ, इसको तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, इसको मैं यहाँ लिखे रहने देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या हमारा आंसर ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट साइड पर हम स्टूडेंट्स हम आ गए हैं भाई, लिख दिया है मैंने यहाँ पर नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी भी आपके सामने लिख दिया, ए भी लिख दिया, दोनों का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, चले बी का जो है हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। मैंने आपको भी बताया था रो को कॉलम बनाना है, बस आपने कुछ भी नहीं करना। पहली रो क्या है, 9 4 6, इसको कॉलम बना दें, यानी कि 9 है, 4 है, साथ में 6 है। क्लियर हो गया, 9 थोड़ा क्लियर नहीं है, ये लें, ठीक है। अच्छा 7 है, माइनस 8 है, 5 है, यानी कि 7 है, माइनस का 8 है, साथ में 5 है, आसान है। माइनस 103 रो बनी हुई है, इसको कॉलम बना दें, माइनस का 1 है, 0 है, 3 है, ठीक है, आसान हो गया, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ पर भी देखें ऐसे ही करना है। अब हमने ए का ट्रांसपोज निकालना है, कैसे करेंगे, जो आपकी रो है उसको कॉलम बना दें, 3 2 1 है, इसको आप कॉलम बना दें, 3 2 साथ में 1, 4 माइनस 2 5, यानी कि 4 माइनस का 2 और साथ में 5, लास्ट है माइनस का 1 0 माइनस 7, यानी कि माइनस का 1 0 माइनस का 7, ठीक है, आसान था, कोई मसला नहीं हुआ। अब आकर आपने आना है आखिरी स्टेप में। भाई आखिरी स्टेप क्या है सर, आखिरी स्टेप है इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई आपस में, इन दोनों को। अब इनसे वास्ता ख़त्म हो गया, अब बी और ए जो हैं आपके, उनके साथ आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखें, हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं कि इसको बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। अब वो किस तरीके से होगा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर जो है हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि बी जो आपके पास है, यानी कि 9 है, साथ में 7 है, माइनस का 1 है, 4 है, माइनस का 8 है, साथ में 0 और 6 है, 5 है, साथ में 3 है। क्लियर हो गया। यहाँ पर ए आपके पास है 3 है, 4 है, माइनस का 1, 2 माइनस 2 0 और 1 5 और माइनस का 7, ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था पिछले ही पार्ट में, यानी कि इस क्वेश्चन के, यानी कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, देन दूसरी रो, देन तीसरी रो, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। देखिए भाई ये हमारी लेफ्ट साइड आई थी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि बस ये आप जहन में रखिएगा। स्क्रीनशॉट यकीनन आप लोगों ने इसका ले लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ और इंशाल्लाह देखिएगा यही जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए भाई दोनों को मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। देखिए भाई 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, आप बताएंगे सर 9 3 ज़ा 27। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा भाई, प्लस का 14। माइनस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा 9 को अब देखें दूसरा कॉलम पकड़ें, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 36 आएगा। अच्छा मेरे भैया 7 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा। अच्छा माइनस 1 जब 5 से करेगा क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, तीसरी रो को पकड़ना है हमने, 9 माइनस के 1 से करेगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। 7 को 0 से करेंगे तो वैसे ही 0 आएगा आपके पास, आप अच्छे से जानते हैं। माइनस का 1 माइनस के 7 से करेगा तो प्लस का 7 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में आ जाए, 4 को मल्टीप्लाई करा लें 3 के साथ, 4 3 ज़ा होता है 12 और माइनस का 8 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 16, बल्कि प्लस का 16 आएगा, ठीक है। अच्छा भाई 0 के साथ तो वैसे ही आपको पता है कोई भी चीज़ होगी वो 0 बन जाएगी। अच्छा भाई दूसरी रो को ही दूसरा कॉलम पकड़ना है, 4 4 ज़ा होता है 16
और माइनस का 8 जो है 2 से माइनस के मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 16 आएगा। ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ आएगी तो वो ज़ीरो ही हो जाएगी। क्लियर है, इसलिए ज़्यादा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई देखें, वही कॉलम रो पकड़ें तीसरे कॉलम के साथ, 4 -1 से करेगा तो क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस का 8 0 से करेगा तो आपके पास 0 आएगा, और वापस से आपके पास 0 है तो फिर 0 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। लास्ट रो में आ जाए 6 को 3 के साथ, 6 3 सा क्या होता है, आप बोलेंगे सर 18 होता है। अच्छा 5 2 सा क्या होता है भाई, ये होता है 10, और 3 1 सा क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये होता है 3। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। देखिए भाई 6 4 सा क्या होता है, आप बोलेंगे सर वो होता है 24, और 5 माइनस के 2 से करेगा माइनस का 10 आएगा। 3 5 सा क्या होता है, आप बोलेंगे सर वो होता है 15। क्लियर है, लास्ट में आ जाए 6 है माइनस का 1 है, ये क्या बनेगा, माइनस का 6। 5 0 से करेगा वो वैसे ही 0 आएगा, और 3 को जब माइनस के 7 से आप करेंगे तो बनेगा माइनस का 21। ठीक है ना, और इसका ढक्कन यहाँ से आप कर देंगे बंद। क्लियर हो गया है, समझ गए होंगे कहानी। अच्छा अब कर लें सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन। देखिए भाई 27 में 10 को आप प्लस करेंगे 37, 37 में 4 प्लस करें आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 41, 41 में से 1 चला जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर आपके पास 40 बचेगा। क्लियर है, नेक्स्ट में आ जाए देखिए 36, 36 में से 14 जाएगा, आपके पास आएगा 22, 22 में से 5 चला जाएगा तो आपके पास आएगा 17। ठीक है भाई, बात समझ गए। यहाँ तो देखें 7 में से 9 जाएगा नहीं, 9 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ देखें 12 और 16 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 28 होता है। 16 और 16 कितना होता है सर, वो होता है 32, और ये तो माइनस का 4 अकेला है वैसा का वैसा। 10 और 3 होता है 13, 13 और 8 होता है 8 और 3 9 10 11, ये हो गया 21, 21 और 10 कितना हो गया, ये हो गया 31। ठीक है ना, अब देखें आसान है, ये जो बच्चों वाली एडिशन है तो पूरी। 24 में से 10 जाएगा 14 बचेगा, 14 में से 15 प्लस करेंगे 29। ये देखें 6 है माइनस का, 21 है माइनस का, दोनों क्या बनेगा, माइनस का 27 बनेगा। क्लियर है, बात समझ में। अब देखें भाई क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये आई थी या नहीं आई थी, आप बोलेंगे सर ये तो आपके अपने जहन में भी नहीं है कि आई थी या नहीं आई थी, और हकीकत में देखा जाए तो भाई मेरे भी जहन में नहीं है कि क्या ये आई थी या नहीं आई थी। तो देखें भाई इसमें एक हमसे गलती हो गई है, वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें 28 नहीं आएगा, ये माइनस का 8 है ना, जब ये दूसरी रो थी पहला कॉलम था, माइनस का 8 हमने 3 से किया, यानी कि 4 को 3 से किया, देखें भाई 12 आया आपके पास। उसके बाद माइनस के 8 को हमने 2 से करना था, मैंने माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी वजह से देखें प्लस का मैंने 16 लिख दिया, ये हमारे से गलती हो गई है। बल्कि यहाँ पर प्लस का 16 नहीं माइनस का 16 आना था, तो माइनस का 16 है, माइनस के 16 में से 12 जब जाएगा हमारे पास 28 नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा भाई, कौन बताएगा कमेंट पे बताएं, ये हमारे पास आएगा माइनस का 4। ठीक है भाई, अब जाके देखें हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी यही थी, राइट हैंड साइड आई थी हमारी वो भी यही थी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें भाई यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बराबर आई है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, हैंड्स प्रूव्ड, इस तरीके से आप करेंगे, और आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपकी इस एक्सरसाइज को भी हम अलविदा कह देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें भाई बड़ी मेहनत के साथ स्टूडेंट देखें ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। देखें भाई ये आपको मेहनत कैसी लगी, काम हमारा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और देखें भाई अनकरीब आपके क्लास में फर्स्ट ईयर ही के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी इसको शेयर करें, क्योंकि देखें इल्म बांटने से बढ़ता है, दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे आपका भी इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।